हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज चल रहा है, ठीक है मेरे भाई? ठीक है। और इसमें अभी तक मैंने 21 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था, ठीक है मेरे भाई? पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज को क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करना सीखा था, ठीक है मेरे भाई? रेशियो मेथड से क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है? चलो मेरे भाई, तो आज मैं उससे आगे क्वेश्चन देखूंगा, ठीक है? उसमें भी मेरे भाई मैं रेशियो मेथड ही अप्लाई करूंगा, ठीक है? तो हमको पकड़ बना के रखना है रेशियो मेथड पे। परसेंटेज कुछ और नहीं मेरे भाई, ये बस रेशियो का ही चैप्टर होता है। परसेंटेज रेशियो दोनों एक ही चैप्टर है, ठीक है? जिसमें परसेंटेज में रेशियो का इस्तेमाल करना होगा, रेशियो चैप्टर में परसेंटेज का इस्तेमाल करना होगा, बस दोनों में इतना ही फर्क है, ठीक है? बस हमको बात पकड़ में आनी चाहिए कि परसेंटेज वैल्यू का क्या मतलब होता है, जो डाटा दे रखा होता है उसका क्या मतलब होता है। अगर उतना समझ गया तो मेरे भाई ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो मेरे भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। सवाल नंबर 21 तक कल हो चुका था। इस टाइप का मैं 2 क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं और इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और है जो हमको करना है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। सवाल को देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सवाल को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को देखना है और आराम से सॉल्व करना है। देखो मेरे भाई, ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है। दो संख्याओं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। यानी यहां पे 3 संख्या के बारे में बात हो रहा है, ठीक है मेरे भाई? 3 संख्या के बारे में बात हो रहा है। एक पहला संख्या है, एक दूसरा संख्या है, एक दूसरा संख्या है और एक मेरे भाई तीसरा संख्या। यहां पे मेरे भाई 3 संख्या के बारे में बात हो रहा है। 3 संख्या के बारे में मेरे भाई, 2 संख्याओं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये जो तीसरा संख्या है इसका तुलना भी पहला संख्या से हो रहा है और ये जो तीसरा संख्या है इसका तुलना भी दूसरा संख्या से हो रहा है, ठीक है मेरे भाई? इसमें तीसरा संख्या की तुलना पहला संख्या से हो रहा है, तीसरा संख्या की तुलना दूसरा संख्या से भी हो रहा है। यानी इस संख्या की तुलना दोनों संख्या से हो रहा है। अब जैसे जैसा क्वेश्चन करा वैसे वैसे डाटा लिखते चले जाओ। 2 संख्याओं में से एक तीसरी संख्या से 90% कम है। मैं मानता हूं कि ये पहला वाला जो संख्या है, ये पहला वाला जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 90% कम है। ये जो हमारा तीसरी संख्या है, ये जो हमारा तीसरी संख्या है इससे 90% कम है, इससे 90% कम है, ठीक है मेरे भाई? चलो, तो एक संख्या का तुलना तीसरी संख्या से हो गया मेरे भाई, इसका तुलना भी तो तीसरी संख्या से हो रहा है। तो मेरे भाई जो बच जाएगा वो दूसरा संख्या का तुलना तीसरी संख्या से हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, जो दूसरा संख्या है वो तीसरी संख्या से 75% कम है, ठीक है मेरे भाई? यानी दूसरा संख्या वो तीसरा संख्या से, दूसरा संख्या जो है वो तीसरा संख्या से 75% कम है, तीसरा संख्या से 75% कम है। इतना बात समझ गया मेरे भाई? इतना बात समझ गया? इन दोनों संख्याओं की तुलना तीसरी संख्या से हो रहा है, ठीक है मेरे भाई? ये पहला संख्या भी तीसरा संख्या से 90% कम है और ये दूसरा संख्या भी तीसरा संख्या से 75% कम है। तुमको जो मर्जी वो लगा सकता है, तुम्हारा मर्जी है तो पहला संख्या तीसरा संख्या से 75% कम कर सकता है, ठीक है मेरे भाई? तुम इस 75% को यहां ले जाओ, 90% को यहां ले जाओ, तब भी कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोले हुआ है, बस पहला दूसरा संख्या की तुलना तीसरा संख्या से हो रहा है। तुम्हारा मर्जी है तो तुम ये लगा लो कि पहला संख्या तीसरा संख्या से 75% कम है और दूसरा संख्या तीसरा संख्या से 90% कम है। तुम ऐसे भी लिख सकता है, तुम्हारा मर्जी है, क्योंकि हमको कहीं पर भी पहला दूसरा संख्या के बारे में एक्चुअल नहीं बता रहा है कि कौन सा संख्या पहला है, कौन सा संख्या दूसरा है, ठीक है? इसके हिसाब से मैं कोई सा भी डाटा लगा सकता हूं। बस इतना पता है हमको कि ये जो तीसरा संख्या है इसकी तुलना पहला संख्या से भी हो रहा है, दूसरा संख्या से भी हो रहा है। तो एक संख्या से 90% कम है, दूसरा संख्या से 75% कम है। तो बस इतना ही मैं लिख दिया हूं कि मैं मान लिया कि पहला संख्या तीसरा संख्या से 90% कम है, तो जो बच जाएगा तो वो दूसरा संख्या तीसरा संख्या से 75% कम हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? चलो ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको पढ़ना आना चाहिए, बस इसको बस पढ़ना आना चाहिए। क्या है मेरे भाई? पहला डाटा है मेरे भाई, पहला संख्या तीसरा संख्या से 90% कम है, 90% कम है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 90% का फ्रैक्शन वैल्यू बता दो कितना होगा? 90/100 हो जाएगा। 90/100 का मतलब हो जाएगा 9/10। 90/100 का मतलब हो जाएगा 9/10। इसके कहने का मतलब पहला संख्या तीसरा संख्या से 90% कम है, ठीक है मेरे भाई? जिससे तुलना होता है, हमारी बात ध्यान से सुनना, जिससे तुलना होता है, पहला संख्या की तुलना तीसरा संख्या से हो रहा है, पहला संख्या तीसरा संख्या से 90% कम है, तो जिसका तुलना होता है मेरे भाई, जैसे 90% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 9/10, ठीक है? तो पहला संख्या की तुलना तीसरा संख्या से हो रहा है, तो मेरे भाई जिससे तुलना होता है वो बेस में होता है, बेस में जिससे तुलना होता है वो बेस में होता है। पहला संख्या की तुलना तीसरा संख्या से हो रहा है, तो मेरे भाई जो बेस में वो तीसरा संख्या बनेगा, तीसरा संख्या। इसका मतलब मेरे भाई, अगर तीसरा संख्या हमारा 10 यूनिट है, तीसरा संख्या हमारा 10 यूनिट है, तीसरा संख्या हमारा 10 यूनिट है, तीसरा संख्या अगर हमारा 10 यूनिट है तो पहला संख्या क्या है? पहला संख्या क्या है? पहला संख्या तीसरा संख्या से 90% कम है। यानी तीसरा संख्या अगर 10 यूनिट है तो 10 का ही 90% कितना होता है? 10 का ही 90% कितना होता है? 9 होता है। 9
10 का ही 90% कितना होता है? 9 है। 9 मेरे भाई अगर तीसरा संख्या हमारा 10 है तो पहला संख्या तीसरा संख्या से 90% यानी 9 यूनिट कम है। 9 यूनिट कम है तो तुम बताओ मेरे भाई तीसरा संख्या अगर 10 यूनिट है तो इसके अकॉर्डिंग पहला संख्या कितना यूनिट हो जाएगा? बताना मेरे भाई पहला संख्या कितना यूनिट हो जाएगा? पहला संख्या तीसरा संख्या से 9 यूनिट कम हो जाएगा। 9 यूनिट कम। तो तीसरा संख्या 10 है तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? तीसरा संख्या से 9 यूनिट कम हो जाएगा। तो 10 यूनिट तीसरा संख्या, तो पहला संख्या इसमें से 9 यूनिट कम करोगे तो पहला संख्या बन जाएगा 1 यूनिट का। पहला संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट पहला संख्या 1 यूनिट का हो जाएगा। 1 यूनिट का। हमारा बात समझ गया? पहला संख्या 1 यूनिट का हो जाएगा। 1 यूनिट का। तो यहां से पहला संख्या और तीसरा संख्या का रेशियो आ गया। ध्यान से देखना मेरे भाई, यहां से पहला संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात आ गया। पहला संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात आ गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला संख्या कितना है बताना मेरे भाई? पहला संख्या 1 यूनिट है। 1 यूनिट पहला संख्या 1 यूनिट है। 1 यूनिट और तीसरा संख्या कितना है मेरे भाई? 10 यूनिट है। 10 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, जिससे तुलना होता है वो बेस में होता है। ठीक है, अगर तीसरा संख्या 10 यूनिट है तो पहला संख्या 10 का 90% यानी 9 यूनिट कम है। तो तीसरा संख्या अगर 10 यूनिट है तो पहला संख्या 9 यूनिट कम होगा। तीसरा संख्या से 9 यूनिट कम होगा। तो तीसरा संख्या 10 यूनिट है तो पहला संख्या तीसरा संख्या से 9 यूनिट कम होगा। तो 10 - 9 1 यूनिट ही बनेगा पहला संख्या। तो पहला संख्या तीसरा संख्या का जो रेशियो आया हुआ है 1:10 का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इसके हिसाब से चलो दूसरे के हिसाब से, दूसरा संख्या तीसरा संख्या से 75% कम है। दूसरा संख्या तीसरा संख्या से 75% कम है। तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 75/100 तो 25 से 75 3/4 हो जाएगा। 3/4 देखो मेरे भाई ध्यान से, दूसरा संख्या की तुलना तीसरा संख्या से हो रहा है तो इसका मतलब ये जो बेस है मेरे भाई ये तीसरा संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीसरा संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर तीसरा संख्या हमारा 4 यूनिट है, अगर तीसरा संख्या हमारा 4 यूनिट है तो 4 यूनिट का ही 75% होता है 3। 4 यूनिट का ही 75% होता है 3। यानी जो हमारा दूसरा संख्या है, जो हमारा दूसरा संख्या है वो तीसरा संख्या से 75% कम है। यानी जो हमारा दूसरा संख्या है वो तीसरा संख्या से 3 यूनिट कम है। 3 यूनिट कम है। 3 यूनिट कम है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां मेरा दूसरा संख्या कितना बन जाएगा? जो मेरा दूसरा संख्या है वो पहला तीसरा संख्या से 3 यूनिट कम है। तो तीसरा संख्या हमारा 4 यूनिट है तो दूसरा संख्या क्या होगा? तीसरा संख्या से 3 यूनिट कम होगा। तो 4 में से 3 यूनिट घटाएंगे तो 1 यूनिट बन जाएगा। 1 यूनिट। ठीक है, तो दूसरा संख्या यहां पे कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट। 1 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो यहाँ पहला दूसरा और तीसरा तीनों संख्या का मैं रेशियो लगा देता हूं। ठीक है, पहला और तीसरा संख्या का रेशियो लगा हुआ है, मैं दूसरा संख्या का रेशियो लगा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से किसका रेशियो आ गया बताना मेरे भाई? ये तीसरा संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो आया। तीसरा संख्या 4 यूनिट है तो दूसरा संख्या 1 यूनिट है। तीसरा संख्या मेरे भाई 4 यूनिट है, तीसरा संख्या 4 यूनिट है। तीसरा संख्या 4 यूनिट है तो दूसरा संख्या मेरे भाई 1 यूनिट है। यही रेशियो आएगा, यही रेशियो आएगा, यही रेशियो आएगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस रेशियो को मैं गोल घेरा में बंद कर देता हूं। ठीक है, इस रेशियो को मैं गोल घेरा में बंद कर देता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे क्या करना है बताना मेरे भाई? हमको यहाँ पे तीनों रेशियो को एक साथ बैलेंस करना है। तीनों रेशियो को एक साथ बैलेंस करना है। तीनों रेशियो को एक साथ बैलेंस करना है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये पहला और तीसरा संख्या का रेशियो यहाँ दिख रहा है मेरे भाई, तीसरा और दूसरा संख्या का रेशियो यहाँ दिख रहा है। ठीक है मेरे भाई, हमको तीनों रेशियो को एक साथ दिखाना है, एक साथ। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ तीसरा संख्या हमारा 10 यूनिट है और यहाँ तीसरा संख्या हमारा 4 यूनिट है, जबकि तीसरा संख्या दोनों जगह तो सेम होना चाहिए ना। दोनों जगह तीसरा संख्या सेम होना चाहिए। तीसरा संख्या हमारा वही है, तीसरा संख्या हमारा एक ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तीसरा संख्या 10 यूनिट दिखाई दे रहा है, इसमें तीसरा संख्या 4 यूनिट दिखाई दे रहा है। दोनों जगह तीसरा संख्या सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई ये दोनों रेशियो को सेम करने के लिए, 10 यूनिट 4 यूनिट को सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा बताना मेरे भाई? 10 और 4 यूनिट को कैसे सेम किया जाएगा? तो 10 और 4 का एलसीएम लगा लो, एलसीएम। 10 और 4 का एलसीएम लगा लो, एलसीएम। 10 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 10 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। 20 हो जाएगा 20। तो दोनों डाटा को 20 बना लो, दोनों डाटा को 20 बना लो, दोनों डाटा को 20 बना लो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों डाटा को 20 बना लो, दोनों डाटा को 20 बना लो। तो 20 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 20 बनाने के लिए, इस 10 को 20 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो पूरे रेशियो में 2 से गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको 20 बनाने के लिए यहाँ जो 4 है इसको भी 20 बनाना है। तो 20 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से गुना करेगा तो पूरा रेशियो में 5 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये रेशियो हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली हमारा रेशियो बैलेंस हो जाएगा। तीनों जो तीसरा संख्या है ये दोनों जगह सेम हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई फाइनली ये पहला संख्या कितना हो जाएगा? ये 2 से गुना होगा तो पहला संख्या हो जाएगा 2 यूनिट। पहला संख्या हो जाएगा 2 यूनिट। अनुपात, अनुपात तीसरा संख्या कितना है मेरे भाई?
यहां भी 20 यूनिट है, यहां भी 20 यूनिट है, तो तीसरा संख्या हमारा क्या हो गया, 20 यूनिट हो गया, 20 यूनिट। ठीक है मेरे भाई। और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का हो जाएगा, 5 यूनिट का। तो ये फाइनली क्या आया, ये फाइनली क्या आया, ये फाइनली क्या आया मेरे भाई, ये पहला तीसरा, ये पहला तीसरा और दूसरा संख्या का रेशियो आया। ये पहला संख्या, ये पहला संख्या, ये तीसरा संख्या और ये दूसरा संख्या का रेशियो आ गया। ठीक है मेरे भाई। मैं दो अलग अलग रेशियो को एक साथ मर्ज कर लिया, मैं दो अलग अलग रेशियो को एक साथ मर्ज कर लिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अभी भी हमारा पहला और तीसरा संख्या का रेशियो सेम मिलेगा। जैसे यहां देखेगा तो दो, पहला और तीसरा संख्या का जो रेशियो है वो 2:20 है, 2:20 है। तीसरा और दूसरा संख्या का रेशियो 20:5 है, तो 20:5 है। ये दोनों रेशियो को मैं एक साथ मर्ज कर लिया। ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली तीनों संख्याओं का जो रेशियो हमारे पास आ गया, पहला संख्या अगर हमारा 2 यूनिट है तो दूसरा संख्या हमारा 5 यूनिट होगा और तीसरा संख्या हमारा 20 यूनिट होगा। तीनों संख्याओं का मैं अनुपात निकाल लिया, तीनों संख्याओं का मैं अनुपात निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखो मेरे भाई। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो देखो मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या में कितने % की वृद्धि किया जाना चाहिए कि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का मेरे भाई आपस में रिलेशन पूछ रहा है। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई। ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है, ये दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है बताना मेरे भाई। पहला संख्या और दूसरा संख्या का रेशियो कितना है। पहला संख्या 2 यूनिट है तो दूसरा संख्या कितना यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट। दूसरा संख्या 5 यूनिट है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि पहली संख्या में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, पहला संख्या 2 यूनिट है तो 2 यूनिट में कितना % की वृद्धि करे कि ये 5 यूनिट हो जाए। बस इतना ही क्वेश्चन कह रहा है। ये 2 यूनिट में कितना % की वृद्धि करे कि 5 यूनिट हो जाए। 5 है ना, 2 यूनिट में कितने % की वृद्धि किया जाए कि ये 5 यूनिट हो जाए। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, यहां 2 यूनिट है, यहां 5 यूनिट है, यहां 2 यूनिट है, यहां 5 यूनिट है। तो 2 यूनिट में कितने यूनिट की वृद्धि करेगा तो 5 यूनिट पे पहुंच जाएगा। तो सर 3 यूनिट की वृद्धि करेंगे, 3 यूनिट की। अगर मैं 2 यूनिट में 3 यूनिट की वृद्धि करूंगा तो मैं दूसरे संख्या के बराबर हो जाऊंगा। लेकिन ये वैल्यू हमको परसेंटेज में चाहिए, ये वैल्यू हमको परसेंटेज में चाहिए। ये जो वृद्धि है 3 यूनिट का, ये परसेंटेज में चाहिए। तो कैसे बनेगा बताना मेरे भाई। इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो इतना बटा मेरे भाई बेस क्या बनेगा बताना। मेरे भाई बेस क्या बनेगा यहां बताना। 2 यूनिट से 5 यूनिट पे जाना है। 2 यूनिट में कितना वृद्धि किया जाए कि 5 यूनिट होना चाहिए। 2 यूनिट में कितना वृद्धि किया जाना चाहिए कि 5 यूनिट बन जाए। ठीक है मेरे भाई। तो 2 यूनिट में कितने % की वृद्धि होनी चाहिए कि 5 यूनिट बन जाए। तो यहां मेरे भाई बेस क्या बनेगा, यहां बेस क्या बनेगा, यहां बेस क्या बनेगा, 2 यूनिट बनेगा, 2 यूनिट। अरे घटा में कौन आता है, इनिशियल वैल्यू आता है, प्रारंभिक वैल्यू आता है, जिससे तुलना होता है वो होता है। यहां तुलना थोड़ी ना हो रहा है, यहां इसका तुलना इससे थोड़ी ना हो रहा है। मैं ये तुमसे पूछ रहा हूं यहां पे क्या कर रहा है, यहां सीधा बोल रहा है कि 2 यूनिट में कितना % की वृद्धि करना चाहिए, कितने % की वृद्धि करना चाहिए। 2 यूनिट में कितने % की वृद्धि करना चाहिए कि 5 यूनिट हो जाए। तो 2 यूनिट में 3 यूनिट की वृद्धि होनी चाहिए, 3 यूनिट की वृद्धि होनी चाहिए। तो मेरे भाई इसका बेस 2 बनेगा ना, इसका बेस 2 बनेगा ना। अरे यहां जो डाटा है वो 2 से कंपेयर हो रहा है, 2 से। 2 यूनिट में कितने यूनिट की वृद्धि करना चाहिए। तो मेरे भाई 2 यूनिट में 3 यूनिट की वृद्धि करना चाहिए। तो इसका कंपेयर 2 यूनिट से हो रहा है। अरे बताओ ना, यहां 3 यूनिट की वृद्धि करोगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू 3 बटा का हो जाएगा, 3 बटा का। तो 2 यूनिट का कंपेयर यहां पे मेरे भाई जो वृद्धि होना चाहिए उसका कंपेयर इस 2 से हो रहा है। 3 यूनिट की वृद्धि होना चाहिए। किससे कंपेयर हो रहा है ये 3 यूनिट का कंपेयर किससे हो रहा है, इससे हो रहा है, 2 यूनिट से हो रहा है। इसका कंपेयर इस 2 यूनिट से हो रहा है कि 2 यूनिट में 3 यूनिट की वृद्धि करेंगे तब जाके 5 यूनिट बन जाएगा। ठीक है, तो इसका कंपेयर इस 2 यूनिट से हो रहा है। तो बटा में कितना आएगा मेरे भाई, 2 आ जाएगा, 2। 3 बटा का 2 हो जाएगा, 3 बटा का 2। ठीक है मेरे भाई। तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई। 1/2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 50%। तो 3/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा तो 150% हो जाएगा, 150%। ठीक है मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ कि पहला संख्या में तुम 150% की वृद्धि करोगे तब तुम दूसरा संख्या 5 यूनिट के बराबर में पहुंच जाओगे। यहां पर मेरे भाई कितने यूनिट की वृद्धि करना है, 3 यूनिट की वृद्धि करना है, 3 यूनिट का। तो इसका बेस डाटा क्या बनेगा, ये 3 यूनिट की वृद्धि करना है। तो किसमें 3 यूनिट का वृद्धि करना है, ये 2 यूनिट में 3 यूनिट का वृद्धि करना है। यानी इसका तुलना ये 2 यूनिट से हो रहा है, ये इनिशियल वैल्यू है तो बेस में ये 2 यूनिट जाएगा। तुम इसमें थोड़ी ना वृद्धि कर रहा है 5 में, तुम इस 5 यूनिट में थोड़ी ना वृद्धि कर रहा है जो तुम बेस में 5 लगाएगा। तुम वृद्धि कर रहा है इस 2 यूनिट में, तो हमारा बेस 2 यूनिट बनेगा। इससे इस डाटा से तुमको कंपेयर ही नहीं करना है 5 यूनिट से। ये 5 यूनिट से हमको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। हमको वृद्धि करना है 3 यूनिट का।
तो मेरे भाई कहां से वृद्धि कर रहा है, तुम किसको आधार मान के वृद्धि कर रहा है, तो 2 यूनिट को आधार मान के मैं वृद्धि कर रहा हूं, मैं 2 यूनिट में 3 यूनिट की वृद्धि कर रहा हूं, तो उसका परसेंटेज वैल्यू बताना है, तो जितना यूनिट का वृद्धि हो रहा है उतना बटा में 3 यूनिट का वृद्धि तुम किससे कर रहा है, 2 यूनिट की तुलना में कर रहा है, 2 यूनिट से तुलना कर रहा है 3 यूनिट का, कि मैं 2 यूनिट में 3 यूनिट की वृद्धि कर रहा हूं, तो फाइनली इसका तुलना 2 यूनिट से हुआ ना, तो यहां पे बेस 2 यूनिट बनेगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, ये सवाल को देखो, ये सवाल को क्या कहना चाह रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है। फिर से मेरे भाई यहाँ पे 3 संख्या, पहली संख्या है, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या है। चलो मेरे भाई ध्यान से, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, पहली संख्या तीसरी संख्या से, मेरे भाई जो हमारा पहला संख्या वो तीसरी संख्या से 8.1/3% कम है, 8.1/3% कम है, ये पहला लाइन बोल रहा है। मेरे भाई आगे पढ़ो, जो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, यहां मेरे भाई क्या दे रखा है, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का तुलना नहीं दे रहा है, दूसरा संख्या तीसरा संख्या का अनुपात दे रखा है, अनुपात। मेरे भाई यहां दूसरा संख्या है, यहां पे तीसरा संख्या है, यहां पे तीसरा संख्या है, यहां पे कोई पहला संख्या होगा, तो दूसरा संख्या और तीसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात दे रखा है, तो दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 15:16 है, 15:16। मैं इसको यूनिट में बंद कर देता हूं। ठीक है, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का अनुपात कितना है, 15 यूनिट और 16 यूनिट दे रखा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम है, याद ही, इसको मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तीनों संख्या का रेशियो ले आता हूं, रेशियो। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तीनों संख्या का रेशियो ले आता हूं, पहला संख्या तीसरा संख्या से 8.1/3% कम है। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये 8.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12 यूनिट होता है, 12 यूनिट होता है, 12 यूनिट। पहला संख्या तीसरा संख्या से 8.1/3% कम है। मेरे भाई तुलना किससे हो रहा है, पहला संख्या का तुलना तीसरा संख्या से हो रहा है, तो ये बेस में जो तुलना होता है ये वही होता है, तो 12 यहां पर क्या है, तीसरा संख्या, 12 यूनिट यहां पर क्या है, तीसरा संख्या। मेरे भाई अगर तीसरा संख्या 12 यूनिट है, तो पहला संख्या तीसरा संख्या से 8.1/3% कम है। इसका कहने का यह मतलब है मेरे भाई, अगर तीसरा संख्या 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट का ही 8.1/3% होता है 1, 12 यूनिट का ही 8.1/3% होता है 1। तो तीसरा संख्या अगर 12 यूनिट है, तो पहला संख्या मेरे भाई, पहला संख्या तीसरा संख्या से 1 यूनिट कम है। इसके कहने का यह मतलब है, मेरे भाई तीसरा संख्या अगर 12 यूनिट है, तीसरा संख्या अगर 12 यूनिट है, तो हमारा जो पहला संख्या है वो तीसरा संख्या का 8.1/3% यानी 1 यूनिट कम है। जो पहला संख्या है वो तीसरा संख्या से 1 यूनिट कम है, तो पहला संख्या कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, तीसरा संख्या 12 यूनिट है, तो पहला संख्या तीसरा संख्या से 1 यूनिट कम है, तो पहला संख्या हो जाएगा 11 यूनिट। पहला संख्या कितना हो जाएगा, 11 यूनिट। तो यहां से बताओ मेरे भाई, पहला संख्या और तीसरा संख्या का रेशियो क्या बनेगा, पहला संख्या और तीसरा संख्या का रेशियो क्या बनेगा, इतना बताओ। पहला संख्या अगर 11 यूनिट है, तो यहां तीसरा संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिट। तो पहला संख्या और तीसरा संख्या का रेशियो कितना बन गया, 11:12। पहला संख्या और तीसरा संख्या का रेशियो कितना बन गया, 11:12। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला संख्या यहाँ पे 11 यूनिट है और तीसरा संख्या यहाँ पे 12 यूनिट है। ये पहला संख्या और तीसरा संख्या के बीच का रेशियो है, ये पहला संख्या और तीसरा संख्या के बीच का रेशियो है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको यहाँ पर क्या करना है, रेशियो को बैलेंस करना है। ठीक है, हमको तीनों को एक 3 रेशियो जो अलग अलग भटक रहा है, यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है ये दोनों रेशियो अलग है और ये दोनों रेशियो अलग है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों किसके किसके बीच में, ये दोनों किसके बीच का रेशियो, ये दूसरा संख्या और तीसरा संख्या के बीच का रेशियो है, ये दूसरा संख्या तीसरा संख्या के बीच का रेशियो है। और ये मेरे भाई ये पहला संख्या और तीसरा संख्या के बीच का रेशियो है। हमको तीनों रेशियो को एक साथ कंप्रोमाइज करना है, एक साथ हमको तीनों रेशियो को एक साथ हमको लाना है। ठीक है मेरे भाई, तीनों रेशियो को एक साथ हमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएगा बताना मेरे भाई, कैसे दिखाएगा, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये दोनों रेशियो अलग अलग है, हमको एक साथ बनाना है, तीनों रेशियो को एक साथ दिखाना है। ये दूसरा संख्या और तीसरा संख्या के बीच का रेशियो है, ये पहला संख्या और तीसरा संख्या के बीच का रेशियो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों चीज में क्या कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ तीसरा संख्या 16 यूनिट है, यहाँ तीसरा संख्या 12 यूनिट है, यहाँ तीसरा संख्या 16 यूनिट है, यहाँ 12 यूनिट है।
तो मेरे भाई इन दोनों को सेम करो ना, ये 16 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, तीसरा संख्या तो एक ही है ना, एक ही रंग का होना चाहिए, दोनों जगह एक ही रंग का होना चाहिए, या तो 16-16 होना चाहिए या तो 12-12 होना चाहिए। तो तीसरा संख्या यहाँ 16 यूनिट है, यहाँ 12 यूनिट है, तीसरा संख्या एक ही रंग का बनाओ, एक ही रंग का बनाओ। जैसे ही तीसरा संख्या एक ही रंग का बनाओगे रेशियो ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रेशियो ऑटोमेटिक कंपेयर हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई 16-12 को एक रंग का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताना मेरे भाई। 16-12 को एक रंग बनाने के लिए 16-12 का एलसीएम कितना होता है बताना। 48 होता है, 48 48 होता है 48, यानी दोनों संख्या को 48 बनाओ। तो दोनों संख्या को 48 बनाना होगा, तो तीसरा संख्या को 48 बनाने के लिए मेरे भाई 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो पूरे रेशियो में 3 से गुना हो जाएगा। और यहां जो तीसरा संख्या इसको 48 बनाने के लिए पूरे रेशियो में 4 से गुना करना पड़ेगा। अरे तुम इसको 3 से गुना करोगे तो तीसरा संख्या 48 हो जाएगा, और ये पूरे रेशियो में 4 से गुना करोगे तो तीसरा संख्या 48 हो जाएगा। तो फाइनली दोनों जगह तीसरा संख्या बराबर हो गया ना। जैसे ही दोनों जगह तीसरा संख्या बराबर होगा तो तीनों संख्या एक साथ लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा, एक साथ। तुम बताओ मेरे भाई पहला संख्या कितना बन जाएगा, पहला संख्या कितना यूनिट बनेगा, 4 से गुना होगा तो 44 यूनिट हो जाएगा, 44 यूनिट। पहला संख्या 44 यूनिट हो जाएगा, 44 यूनिट। तुम बताओ मेरे भाई दूसरा संख्या कितना यूनिट हो जाएगा, तो दूसरा संख्या 15 यूनिट है, 3 की गुना होगा तो ये 45 यूनिट हो जाएगा, 45 यूनिट। ये 45 यूनिट हो जाएगा, 45 यूनिट। और तीसरा संख्या बताना मेरे भाई 48 यूनिट यहां भी है, 48 यूनिट यहां भी है। तो फाइनली तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो आ गया, तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो आ गया। ठीक है मेरे भाई, तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो आ गया। ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, और ये तीसरा संख्या, तीनों संख्याओं के बीच में रेशियो आ गया। मैं इसको यूनिट में बंद कर देता हूं। ठीक है, यानी पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या का जो अनुपात है वो है 44 यूनिट, 45 यूनिट और 48 यूनिट। तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तीनों संख्याओं का मैं अनुपात ले आया है। अब जो मर्जी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, जो मर्जी है क्वेश्चन का हमसे पूछ सकता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम है। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत निकालो मेरे भाई। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत निकालो, तीसरी संख्या का औसत निकालो, औसत। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत निकालो, औसत। तो तुम बता मेरे भाई दो संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, दो संख्याओं का औसत कैसे निकलता है, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो। तीन संख्याओं का औसत कैसे निकलेगा, तीनों संख्याओं को जोड़ दो, 3 से भाग लगा दो तो तीनों संख्या का औसत आ जाएगा। चार संख्या का औसत कैसे निकलेगा, तो चारों संख्या को जोड़ दो, 4 से भाग लगा दो। जितना संख्या का औसत पूछ रहा है उन सभी संख्या को जोड़ दो, और जितना संख्या का औसत पूछ रहा है उतने संख्या से भाग लगा दो तो औसत हो जाएगा। यहां पहला और तीसरा संख्या का औसत पूछ रहा है, पहला और तीसरा संख्या का औसत पूछ रहा है। पहला संख्या हमारा 44 यूनिट है और तीसरा संख्या हमारा 48 यूनिट है। तो ये दो संख्याओं का औसत क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये दो संख्याओं का औसत क्या बनेगा, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो, ये दोनों संख्या का औसत बनेगा, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग लगा दो, वही हमारा औसत बन जाएगा पहला और तीसरा संख्या का। तो तुम बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा बताना, ये 40 40 80 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। तो 80 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 92 हो जाएगा, 92। ये 92 बटा 2 कितना हो जाएगा बताना, ये 92 बटा 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 46 हो जाएगा, 46। तो इसका एवरेज कितना आया, 46 यूनिट आया, 46 यूनिट। पहला संख्या और तीसरा संख्या का एवरेज कितना आया, 46 यूनिट आया, 46 यूनिट। अरे काय नहीं हमारा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। 44 प्लस 88 को जोड़कर आधा कर देना है, तो 44 और 88 कितना होगा, 40 40 80 और 12, 80 और 12 92 बटा 2, 92 का आधा कितना होता है, 92 का आधा कितना होता है, 46 होता है। तो पहला और तीसरा संख्या का औसत कितना आया, 46 आया, 46। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से, दूसरा संख्या कितना है मेरे भाई, 45 यूनिट है, 45 यूनिट। ये दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या, ये दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या, दूसरा संख्या 45 यूनिट है। और इधर कौन सा संख्या है, पहला और तीसरा संख्या का औसत, पहला और तीसरा संख्या का औसत कितना आया, 46 यूनिट आया, 46 यूनिट। ये पहला और तीसरा संख्या का औसत है, ये पहला संख्या और तीसरा संख्या का औसत आया 46 यूनिट। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम है या अधिक है। ठीक है, तो पहला और तीसरा संख्या का जो औसत आया, जो पहला और तीसरा संख्या का जो औसत आया वो दूसरी संख्या से अधिक या कम है, ये बताओ मेरे भाई। तो ये एवरेज, ये पहला और तीसरा संख्या का जो औसत है वो मेरे भाई दूसरी संख्या से 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। ठीक है मेरे भाई, 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा। अरे बताओ नहीं यार, ये पहला और तीसरा संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना यूनिट ज्यादा है, ये पहला और तीसरा संख्या का औसत 40 यूनिट है, दूसरा संख्या 45 यूनिट है। तो पहला और तीसरा संख्या का जो एवरेज आ रहा है वो दूसरी संख्या से 1 यूनिट ज्यादा है कि नहीं है, ये औसत जो है ये दूसरी संख्या से 1 यूनिट ज्यादा है कि नहीं है। तो 1 यूनिट ज्यादा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई,
ये 1 यूनिट ज्यादा है तो इसका परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है कितना होगा, तो 1 बटा में, जिसका परसेंटेज वैल्यू बोलता है वो 1 बटा में। अब बता मेरे भाई ये पहला और तीसरा संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, मतलब ये वाला डाटा का जो परसेंटेज वैल्यू, इसका कंपेरिजन ये वाला डाटा से हो रहा है, ये वाला डाटा से, ये वाला डाटा का कंपेरिजन ये वाला डाटा से हो रहा है। पहली और तीसरी संख्या का जो औसत है वो दूसरी संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी इसका कंपेरिजन इससे हो रहा है, तो इसका कंपेरिजन अगर इससे हो रहा है तो इसका बेस नीचे जाएगा। बेस में कौन जाएगा, जिसका कंपेरिजन जिससे होता है वो बेस में जाता है, वो बेस में जाता है। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45। ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पहला और तीसरा संख्या का औसत जो है वो दूसरी संख्या से 1 यूनिट ज्यादा है, तो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 1 बटा, जितना यूनिट ज्यादा है इतना बटा। लेकिन बेस कौन होगा मेरे भाई बताना, इसका तुलना इससे हो रहा है, ये पहला और तीसरा संख्या का जो औसत है वो दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है, इसका कंपेरिजन इससे हो रहा है, तो जिससे जिसका कंपेरिजन होता है वो बेस में जाता है। तो 1/45 हो गया, 1/45। अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना, हमको नहीं पता इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो नहीं पता तो 100% लेके गुना कर दो, गुना में 100% लगा के वैल्यू निकाल लो मेरे भाई कितना बनेगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां पर अगर मैं काट कूट करूंगा तो कितना बनेगा बताना, यहां पर मैं काट कूट करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये 5 से चला जाएगा 9, ये 5 से चला जाएगा 20, ये 5 से चला जाएगा 9, ये 5 से चला जाएगा 20, तो यहां पर कितना बनेगा, 20/9 बनेगा, 20/9%। 20/9 को अगर मैं भाग लगाऊंगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 2.9 दूना 18, 9 दूना 18, 2.22% मेरे भाई अधिक होगा। ठीक है, पहली और तीसरी संख्या का जो एवरेज आ रहा है वो दूसरी संख्या से 2.22% अधिक होगा, 2.22% अधिक हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा परसेंटेज लेक्चर तुमको पहला क्लास से देखना पड़ेगा, तब जाके ये समझ में आएगा कि कैसे मैं परसेंटेज वैल्यू लिखता हूं। ठीक है, सवाल नंबर 33 पे आना, सवाल नंबर 33 पे, सवाल नंबर 33 पे आना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना मेरे भाई। दो टंकियां ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, दो टंकी, एक टंकी ए है, एक टंकी बी है, दो टंकी है मेरे भाई। ठीक है, और दोनों टंकी में ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात दे रखा है, यानी इसमें अगर 6 यूनिट पानी है, इस टंकी ए में 6 यूनिट पानी है, तो टंकी बी में 5 यूनिट पानी है। ये दोनों टंकी में कितना पानी भरा हुआ है उसका रेशियो है, रेशियो, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रेशियो, ये रेशियो। ठीक है मेरे भाई, अगर पहला टंकी ए में 6 यूनिट पानी है तो दूसरा टंकी बी में 5 यूनिट पानी है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, टैंक ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है। देखो मेरे भाई ध्यान से, टैंक ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि किया जाता है। अब हमारे बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये टैंक ए में पानी की मात्रा है, अगर मैं इसका 30% निकालने लगूं, इसका 30% निकालने लगूं तो हमारा डाटा फ्रैक्शन में चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारा डाटा फ्रैक्शन में चला जाएगा, क्योंकि 6 का 30% निकालना मुश्किल होता है, 6 का 30% निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 30/100 आ जाएगा, 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 30/100 आएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा मेरे भाई, 18/10 बनेगा, तो ये फ्रैक्शन में चला गया, ये 9/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ जो वैल्यू बनेगा वो फ्रैक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इस रेशियो में मैं किसी भी अपने मन से गुना कर सकता हूं, किसी भी संख्या से अपने मन से गुना कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमको इस संख्या का 30% निकालना है, तो 6 यूनिट का 30% निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं इसमें 100 से गुना कर दूंगा दोनों रेशियो में तो उसका 30% निकालना आसान हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए क्या करता हूं मेरे भाई, ये रेशियो में मैं दोनों तरफ 100 से गुना कर देता हूं, रेशियो में 100 से गुना करेगा तो दोनों में हो जाएगा, यानी ये 600 और 500 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी दोनों टंकी में मेरे भाई पानी की मात्रा का जो रेशियो है वो 6:5 ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, पहले 6:5 था, पहले 6:5 था, पहले 6:5 था, मैं क्या कर दिया, डबल जीरो से दोनों तरफ गुना कर दिया, तो अभी भी रेशियो निकालोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो अभी भी दोनों टंकी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 ही रहेगा। ऐसा मैं क्यों किया हूं, क्योंकि अभी मैं टंकी ए में पानी की मात्रा का है ना, पानी की मात्रा का 30% वृद्धि करूंगा तो इसका 30% निकालना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं डबल जीरो से दोनों तरफ गुना किया हूं। ठीक है मेरे भाई, अब करो मेरे भाई ध्यान से, टैंक ए में पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि करो। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई इसमें वृद्धि करना है, कितना का वृद्धि करना है बताना, 30% की वृद्धि करना है, तो 600 का 30% कितना हो जाएगा, वृद्धि करना है 30% का, 30% का वृद्धि करना है, 30% का वृद्धि करना है, तो 600 का 30% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 600 का 30% कितना हो जाएगा, 600 का 30% 3/10 यानी 80 लीटर, सॉरी 180 लीटर की वृद्धि हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, वृद्धि कितना हो जाएगा, 180 यूनिट का वृद्धि हो जाएगा। मैं यूनिट में बात कर रहा हूं तो यूनिट में ही बात करो। ठीक है,
मेरे भाई 600 का 30%, 600 का 30% की वृद्धि हो जाता है पानी की मात्रा में। तो 600 का 30% कितना होगा मेरे भाई? 600 का 30% हो जाएगा 180 यूनिट पानी की वृद्धि हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई फाइनल वृद्धि कितना हो जाएगा? फाइनल टंकी ए में पानी की मात्रा क्या हो जाएगा? 600 180। तो यहाँ फाइनल टंकी ए में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? 780 यूनिट हो जाएगा। टंकी ए में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा? फाइनली 780 यूनिट हो जाएगा। 780 यूनिट। हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टैंक बी में पानी की मात्रा में कितने % वृद्धि किया जाना चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्रा का समान हो जाए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां टंकी ए है और यहां टंकी बी है। यहां टंकी ए है, यहां टंकी बी है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। टंकी ए में पानी की मात्रा वृद्धि होने के बाद कितना हो रहा है? 780 यूनिट पानी हो जा रहा है, 780 यूनिट। लेकिन बी में जो पानी की मात्रा है वो 500 यूनिट है, 500 यूनिट। क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन हमसे यह कहना चाह रहा है कि टंकी बी में पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि किया जाना चाहिए कि वो टंकी ए के पानी की मात्रा के बराबर हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 500 में मैं कितना वृद्धि करूं? ये 500 में मैं कितना % की वृद्धि करूं? ये 780 के बराबर होना, 780 के बराबर हो जाना, 780 के बराबर हो जाना चाहिए। फाइनली यही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये 500 यूनिट में मैं कितना % की वृद्धि करूं कि ये 780 यूनिट के बराबर हो जाए। तो तुम बताओ मेरे भाई 500 यूनिट में कितना, 500 यूनिट में कितना यूनिट वृद्धि करोगे तो 780 हो जाएगा। तो मेरे भाई 500 280 यूनिट की वृद्धि करेंगे, 280 यूनिट की वृद्धि करेंगे। ठीक है मेरे भाई। टंकी बी में अगर मैं 280 यूनिट की वृद्धि करूं, अगर मैं टंकी बी में 280 यूनिट की वृद्धि करूंगा तब मैं टंकी ए में 780 यूनिट के बराबर हो जाऊंगा। ठीक है, यानी 500 में कितना यूनिट की वृद्धि करोगे कि 780 यूनिट हो जाना चाहिए। तो 500 में 280 यूनिट की वृद्धि करूंगा तो 780 यूनिट के बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन ये वाला वैल्यू को परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताना है तो मेरे भाई कैसे हो जाएगा? कितना वृद्धि करना है बताना है मेरे भाई? 280 यूनिट का वृद्धि करना है। तो परसेंटेज में कितना वृद्धि होगा? तो जिसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है उतना बता, 280 बटा 280 बटा। बताओ मेरे भाई इसका तुलना किससे हो रहा है? बताओ बेस में कौन आएगा? ये 500 यूनिट में मैं कितना यूनिट की वृद्धि करूं? ये 500 यूनिट में मैं कितना यूनिट की वृद्धि करूं इसका वैल्यू 780 यूनिट की बराबर हो जाए। तो मेरे भाई बेस हमारा 500 यूनिट तो बन रहा है। अरे बताओ ना यार, 500 यूनिट में कितना यूनिट की वृद्धि करूं? तो 500 यूनिट में 280 यूनिट की वृद्धि करो तो 500 यूनिट ही तो बेस हो रहा है। 500 यूनिट में 280 यूनिट की वृद्धि हो रहा है तो मेरे भाई बेस हमारा 500 ही तो बनेगा। अरे बताओ ना, 500 यूनिट में मैं कितना यूनिट की वृद्धि करूं? तो 500 यूनिट में 280 यूनिट का वृद्धि करना पड़ेगा। तो 500 यूनिट में 280 यूनिट का वृद्धि करना पड़ेगा। तो 280 यूनिट का बेस कौन बना? 500 यूनिट बना, 500 यूनिट बना। तो इसका बेस हो जाएगा 500। तो इसका परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगा? 280 बटा का 500, 280 बटा का 500 और गुना का 100% लगा लो मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल फ्रैक्शन आएगा जिसका मैं वैल्यू जानूंगा नहीं। ठीक है, चलो बस फाइनली इसका गुना कर देना है। 5 डबल जीरो से ये डबल जीरो चला जाएगा और 5 से ये कट जाएगा मेरे भाई, तो 50 25 हो जाएगा। 3 5 30, 56% की वृद्धि करना पड़ेगा। कितना % की वृद्धि करना पड़ेगा? 56% की वृद्धि करना पड़ेगा, 56% का। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस तुमको यहां पे पकड़ना है कि कौन हमारा बेस होगा। 500 यूनिट में कितना यूनिट की वृद्धि करना है कि 780 यूनिट के बराबर हो जाए। तो 500 यूनिट में 280 यूनिट की वृद्धि करना है। तो 500 यूनिट में 280 यूनिट की वृद्धि करना है तो 280 यूनिट का जो तुलना है वो 500 यूनिट से हो रहा है। तो बेस हमारा 500 ही तो बनेगा। इसमें 780 का कोई काम ही नहीं है। हमको बस इतना बताना है कि 500 यूनिट में 280 यूनिट की वृद्धि करना है तो कितना % वृद्धि हुआ। 500 यूनिट में 280 की वृद्धि करना है तो कितना % वृद्धि हुआ। तो 500 यूनिट में 280 की वृद्धि करना है तो कितना % वृद्धि हुआ। तो 280 बटा का 500 ही तो आएगा। हमको इसमें वृद्धि निकालना है कि 500 यूनिट में कितना की वृद्धि करना है। तो बेस हमारा 500 बनेगा। ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 34 देखो क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करते चले जाओ। y का 1/4, जैसे कोई संख्या y है उसका 1/4, 1/4 का मतलब होता है 1/4। y के 1/4 का 30%, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 बटा का 100 मतलब 3 बटा का 10, 3 बटा का 10, 3 बटा का 10। 30% का मतलब फिर गुना, 2.5 गुना, 2.5 गुना का मतलब 5/2, 5/2, 2.5 गुना का मान। इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होने वाला? ये y का 1/4 का 3/10 का 5/2, इसका वैल्यू किसके बराबर है? x के आधे के। जो हमारा x है, x उसका आधा यानी 1/2, 1/2।
का 25%, 25% का मतलब 1/4, 1/4। तो यहां जो फाइनल वैल्यू आएगा वो इसके वैल्यू के बराबर है, इसके वैल्यू के बराबर है। तो एक्स वाई से कितने परसेंट कम है या अधिक है ये बताना है, यानी एक्स और वाई की तुलना करना है। तुलना एक्स और वाई से कितना ज्यादा है कितना कम है, पहले ये देखो, परसेंटेज वैल्यू तो बाद में निकाल ही लेंगे। तो पहले एक्स और वाई का रेशियो लेकर आओ, रेशियो लेकर आओ, एक्स और वाई का रेशियो लेकर आएगा तब जाकर तुलना होगा, तब मैं परसेंटेज वैल्यू आराम से निकाल लूंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पे क्या कटने फुटने वाला है बताना, यहाँ पे क्या कटने फुटने वाला बताना मेरे भाई। 5 से ये 2 मरतबे कट जाएगा, 5 से 2 मरतबे, ठीक है मेरे भाई, 5 से 2 मरतबे कट जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 2 से ये 2 समाप्त हो गया, ये 2 से ये 2 समाप्त हो गया, ये 4 से ये 4 समाप्त हो गया, ये 4 से ये 4 समाप्त हो गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई एक्स से वाई का रेशियो कितना बन जाएगा, एक्स से वाई का रेशियो कितना बन जाएगा। वाई को मैं उधर फेंक दूंगा, इधर वाला डाटा तो कुछ है ही नहीं, तो इधर कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। इधर कितना बच गया बताना, 3 हो गया, 3 इधर बच गया 3, और नीचे में कितना हो गया 2 बच गया 2, नीचे में बच गया 2। अरे इधर से 3 बचा, नीचे में 2 बचा, वाई को मैं उधर फेंक दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बटा का वाई हो जाएगा, एक्स बटा का वाई हो जाएगा 3/2। तो फाइनली एक्स से वाई का रेशियो आ गया, एक्स से वाई का रेशियो, एक्स अनुपात वाई। जब भी बटा होता है तो मैं उसको रेशियो बोलता हूं। एक्स से वाई का रेशियो कितना आ गया, 3:2। ये 3:2 हो गया, 3:2। अब हमारी बात ध्यान से सुना, क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है। एक्स वाई से, एक्स की तुलना वाई से हो रहा है तो परसेंटेज वैल्यू निकलेगा, तो एक्स की तुलना वाई से हो रहा है तो वाई बटा में चला जाएगा, वाई बटा में चला जाएगा, ठीक है। इतना बात पकड़ के रखना दिमाग में, ठीक है। एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है, पहले ये बताओ मेरे भाई, एक्स वाई से कितना यूनिट कम है ये बताओ, पहले कितना यूनिट कम है ये बताओ। एक्स वाई से कितना यूनिट कम है, एक्स वाई से कितने परसेंट कम है या अधिक है मेरे भाई, एक्स वाई से अधिक है, एक्स वाई से अधिक है। कितना यूनिट अधिक है मेरे भाई, 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। एक्स वाई से 1 यूनिट अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। तो मेरे भाई लेस वाला ऑप्शन तो उसमें से समाप्त हो जाएगा। एक्स वाई से 1 यूनिट अधिक है तो कम वाला यूनिट समाप्त हो जाएगा, कम वाला जो आंसर हमारा है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक्स वाई से कितना यूनिट अधिक है मेरे भाई, तो एक्स वाई से 1 यूनिट अधिक है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई। ये एक्स वाई से 1 यूनिट अधिक है तो कितना परसेंट अधिक है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। ये 1 यूनिट अधिक है, मैं समझ गया, बस ये 1 यूनिट अधिक है, उसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई 1 यूनिट अधिक है तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 1/, और बेस में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई। एक्स की तुलना वाई से हो रहा है, एक्स की तुलना वाई से हो रहा है, एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, तो एक्स की तुलना वाई से हो रहा है, एक्स की तुलना वाई से हो रहा है, तो बेस में कौन जाएगा, जिसकी तुलना होता है जिससे हो जाता है। यहां एक्स की तुलना वाई से हो रहा है तो बेस में जाएगा 2, 1/2 जाएगा, 1/2। तो एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है मेरे भाई बताना, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 50%। तो फाइनली यहां एक्स वाई से कितना परसेंट अधिक है, यहां एक्स वाई से 50% अधिक है, एक्स वाई से 50% अधिक है, ठीक है मेरे भाई। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 50% मोर। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, ठीक है। जिसकी तुलना होता है वो बेस में जाता है, ठीक है। शुरुआत से परसेंटेज लेक्चर मेरा देख कर आओ। चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 35 क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां 3 संख्या, 3 संख्या, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और एक संख्या सी है, तीनों का आपस में तुलना हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है, ठीक है मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना, ए बी से 28% अधिक है, क्या बोल रहा है मेरे भाई ध्यान से सुना। एक बार मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं, ए बी से 28% अधिक है, यानी ए बी से 28% अधिक है, ये पहला लाइन बोल रहा है, ए बी से 28% अधिक है। दूसरा लाइन क्या बोल रहा है मेरा भाई, सी ए और बी के योग से, सी जो है वो ए और बी के योग से, सी ए और बी के योग से, सी ए और बी के योग से 25% कम है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, 25%, 25% कम है 25%। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा वो मैं बाद में देख लूंगा। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एबीसी का रेशियो चाहिए, एबीसी का रेशियो, ठीक है, एबीसी का रेशियो चाहिए, एबीसी का रेशियो। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहला लाइन क्या है मेरे भाई, ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है। तो मेरे भाई इतना बताओ हमको, अगर 28% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालता तो कितना हो जाएगा, 28/100 हो जाएगा, 28/100। तो 4 से कट जाएगा तो 4 से 28, 4 से 25, 7/25 हो जाएगा, 7/25, यानी 7 यूनिट बटा का 25 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 25 यूनिट क्या है, ए बी से 28%, ए बी से 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है। तो ए का तुलना बी से हो रहा है तो बेस में ये बी है, बी
ये बी है, बी अगर 25 यूनिट है, बी अगर 25 यूनिट है तो ए जो है वो बी से 28% अधिक है, ए जो है बी से 28% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/25। अगर बी हमारा 25 यूनिट है, बी हमारा 25 यूनिट है तो 25 का ही 28% कितना हो जाएगा, 25 का ही 28% हो जाता है 7। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई अगर बी हमारा 25 यूनिट है तो जो ए है मेरे भाई वो बी से 28% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर 25 यूनिट है, बी अगर 25 यूनिट है तो ए हमारा बी से 7 यूनिट अधिक है, ए जो हमारा है वो बी से 7 यूनिट अधिक है। तो तुम बता मेरे भाई ए का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा बताना, जो ए है वो बी से 7 यूनिट अधिक है, बस इतना ही कहने का मतलब है। तो मेरे भाई ए हमारा कितना बन जाएगा बताना, ठीक है, बी अगर 25 यूनिट है तो ए बी से 7 यूनिट अधिक है तो 32 यूनिट हो जाएगा, ये 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ए 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट। तो तुम बता मेरे भाई यहां से ए और बी के बीच में रेशियो आ गया, ए और बी के बीच में रेशियो आ गया, बताना मेरे भाई, ए और बी के बीच में रेशियो आ गया। तुम बताओ मेरे भाई बी हमारा यहाँ पे कितना यूनिट है, 25 यूनिट, बी हमारा 25 यूनिट है तो ए कितना यूनिट हो गया बताना, ए यहां पर 32 यूनिट हो गया, 32 यूनिट, ए और बी का रेशियो आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, आगे क्या कहना चाह रहा है, जो सी है वो ए प्लस बी से 25% कम है, जो सी है वो ए प्लस बी से 25% कम है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ए जो सी हमारा है वो ए और बी से 25% कम है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4, 1/4 होता है, 1/4। सी ए प्लस बी से 25% कम है। इसका मतलब मेरे भाई अगर ए प्लस बी हमारा 4 यूनिट है, अगर ए प्लस बी हमारा 4 यूनिट है, ए प्लस बी अगर हमारा 4 यूनिट है तो सी कितना यूनिट होगा बताना मेरे भाई, सी 1 यूनिट कम होगा, यानी सी 4 यूनिट, ए प्लस बी अगर 4 यूनिट है तो सी 1 यूनिट कम होगा, मतलब सी 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट, सी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां ए बी और सी को एक रेशियो में उतार के लेकर आना है, ठीक है, एक रेशियो में उतार के लेकर आना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। लेकिन यहां पे हमारा ए प्लस बी कितना है, 4 यूनिट है, और यहां पर ए प्लस बी हमारा कितना है, 5 2 7 3 2 5, यानी 57 यूनिट है, 57 यूनिट। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इन दोनों को एक रंग का कैसे बनेगा ये बताओ, ए प्लस बी अगर यहां पे मैं 4 यूनिट लेता हूं तो ये 1 यूनिट हो जाएगा, यानी सी 3 यूनिट हो जाएगा, तो ए प्लस बी वहां पे 57 यूनिट है, ठीक है, 57 यूनिट है, 57 यूनिट। तो ऐसा मैं करता हूं, ऐसा मैं करता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई, ऐसा मैं करता हूं, ए प्लस बी को यहां पर ये प्लस बी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 2 5, 57 यूनिट हो रहा है, 57 यूनिट, ए प्लस बी 57 यूनिट हो रहा है, यहां पे 4 यूनिट हो रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी यहां पे कितना हो रहा है, ए प्लस बी यहां पे 57 यूनिट हो रहा है, 57 यूनिट, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ए प्लस बी यहां पे 57 यूनिट हो रहा है, और यहां पर ए प्लस बी कितना है मेरे भाई, 4 यूनिट है, 4 यूनिट, 4 यूनिट है, 4 यूनिट, ठीक है। तो दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम करना है, तो तुम बताओ मेरे भाई दोनों को सेम करेगा तो कितना हो जाएगा बताना, दोनों को सेम करना है तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, कितना हो जाएगा बताना, 57 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 57 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 57 गुना 4 हो जाएगा, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22, 228 हो जाएगा, 228। तो दोनों को एक रंग के करना है मेरे भाई, तो 228 बनाना है, यानी इसमें 4 से गुना हो जाएगा और इसमें 57 से गुना हो जाएगा, तो फाइनली ये दोनों ए प्लस बी एक रंग का हो जाएगा, ए प्लस बी एक रंग का हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये ए प्लस बी का मान है, ठीक है, और ये सी का मान है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां भी रेशियो सही करना पड़ेगा, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी, और ये सी है, इन दोनों के बीच का रेशियो कितना है, ए प्लस बी अगर 4 यूनिट है तो सी हमारा कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है मेरे भाई। हमको ए प्लस बी क्या बनाना है, ए प्लस बी दोनों जगह पे 57 गुना 4 कितना बनाना है, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 228 बनाना है, 228, यहां भी 228 होना चाहिए, यहां भी 228 होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी हमको दोनों जगह 228 बनाना है, ए प्लस बी हमको दोनों जगह 228 बनाना है, ठीक है मेरे भाई। तो तुम क्या करेगा, ए प्लस बी को 228 बनाएगा तो इस रेशियो में किससे गुना कर देगा बताना मेरे भाई, इस रेशियो में किससे गुना कर देगा बताना, तो इस रेशियो में 57 से गुना कर देगा, 57 से गुना करेगा तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, 228, और ये कितना हो जाएगा, 57 थे 3 7 21 के हासिल 2, 3 5 15 2 17 171 हो जाएगा, 171, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से किसका रेशियो आ गया बताना मेरे भाई, यहां से किसका रेशियो आ गया बताना, यहां से ए प्लस बी और सी का रेशियो आ गया, ए प्लस बी और सी का रेशियो आ गया, हमारी बात ध्यान से समझना, ए प्लस बी और सी का रेशियो आ गया, ठीक है, ठीक है,
चलो मेरे भाई, तो यहां से ए और बी का मान भी हमको बदलना पड़ेगा। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, दोनों ए प्लस बी को सेम कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो ए प्लस बी 57 यूनिट है, तो 57 गुना 4 लगा है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में रेशियो क्या बनेगा ये बताना, ए और बी के बीच में रेशियो क्या बनेगा ये बताना मेरा भाई। इसको 4 से गुना कर देना है, 4 से, इसको भी 4 से गुना कर देना है, तभी तो 32 प्लस 25 57 गुना 4 ए प्लस बी का वैल्यू 228 मिलेगा, तभी तो 228 मिलेगा ए प्लस बी का वैल्यू। तुम 32 में 4 से गुना करेगा, 25 में 4 से गुना करेगा, तभी तो मेरे भाई 228 बनेगा। तो फाइनली ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा मेरे भाई 32 चौक 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 अनुपात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, 128 अनुपात 100, ये रेशियो चला गया, ठीक। तो ए और बी के बीच में रेशियो आ गया 128 अनुपात 100। इसके साथ मेरे भाई सी है, सी है सी, तो इसके बीच में सी भी घुसा दो, तो सी का रेशियो कितना है मेरे भाई बताना, 171 है, 171। तो फाइनली ए बी और सी के बीच में रेशियो आ गया, फाइनली ए बी और सी के बीच में रेशियो आ गया, कितना आ गया, ए बी और सी के बीच में रेशियो आ गया 128 अनुपात 100 अनुपात 171 का। तीनों संख्याओं के बीच में रेशियो आ गया, तीनों संख्याओं के बीच में रेशियो आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, सी का तुलना ए से हो रहा है, सी ए से कितना परसेंट अधिक है मेरे भाई, सी ए से कितना परसेंट अधिक है, पहले ये निकालो सी ए से कितना यूनिट अधिक है, तो बताओ मेरे भाई कितना अधिक है ये, 28 2 30 हो जाएगा, 30 और 40 इधर हो जाएगा 41 और 41 2 43 यूनिट अधिक है, ठीक है मेरे भाई। जो सी है वो ए से 43 यूनिट अधिक है, जो सी है वो ए से 43 यूनिट अधिक है। अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लो क्या बनेगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना बनेगा, 43 बटा का मेरे भाई, इसका तुलना सी का तुलना ए से हो रहा है, तो बेस में 128 चला जाएगा, 128 चला जाएगा। और मेरे भाई इसका मैं परसेंटेज वैल्यू जानूंगा नहीं, तो 100% लगा दूंगा, तो इसका फाइनली वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर जो मेरा ऑप्शन है बहुत कॉलेज है, 33.6 है, 32.2 है, बहुत कॉलेज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनली यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा प्रॉपर। मेरे भाई यहाँ से परसेंटेज वैल्यू निकालो, बताना मेरे भाई, 4 से कितना मरतबे चला जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8 और 4 से कितना मरतबे चला जाएगा, 25 मरतबे चला जाएगा, 25 मरतबे, ठीक है। अब तो कटेगा नहीं, तो फाइनली यहाँ पर मैं गुना करूंगा 25 की 43 में, तो 25 3 75 के 5 हासिल 7 चला जाएगा, 25 चौका 100 और 7 कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, तो 1075 बटा का 32 हो जाएगा, इतना परसेंट वैल्यू बनेगा, इतना परसेंट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब तुमको भाग लगाना पड़ेगा, तुमको भाग लगा के इसका दशमलव वाला वैल्यू लाना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 1075 बटा 32 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, भाग लगाओगे तो ये 32 तिहाई 96 चला जाएगा, 32 तिहाई 96 और 4 7 4 11, 115 हो जाएगा, 115, ठीक है। तो फिर 32 तिहाई 96 ही लगेगा, 32 तिहाई 96 ही लगेगा, 32 तिहाई 96 ही लगेगा, तो 115 बचा हुआ है, तो 96 4 15 4 19, ठीक है मेरे भाई, ये 19 हो जाएगा, 19 दशमलव पड़ेगा तो 190 हो जाएगा, 190, ठीक है। तो 190 हो जाएगा, 190, ठीक है मेरे भाई। तो 32 सते जाएगा क्या, 7 दूनी 14 के 4 7 21 1 22, 32 सते नहीं 32 छक्के जाएगा, फिर 6 दूनी 12 के 2 6 18 1 19, 192 हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये 6 मरतबे नहीं 5 मरतबे ही जाएगा, ठीक है। अरे यार इसमें तुम भाग लगाओ ना, इसमें तुम भाग लगा के आराम से निकाल सकता है, ये 32 है 32, इसकी भाग लगाना है 1075 में, 1075 में भाग लगाना है, 1075 में भाग लगाना है, ठीक है मेरे भाई। तो 32 तिहाई कितना चला जाएगा, 96 चला जाएगा, 96 7 में 6 चला गया तो 1 हो गया, 115 हो जाएगा, 115, फिर 32 तिहाई 96 चला जाएगा, 96 15 में 6 चला गया तो 9 हो गया, ये 1 हो जाएगा, 19 दशमलव पड़ेगा 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 32 छक अगर जाओगे तो 6 दूना 12 6 18 192 हो जाएगा, तो 33.5 के नजदीक जाएगा, ठीक है, 33.5 के नजदीक इसका आंसर बनेगा। इसका लगभग वैल्यू जो 33.5% के आसपास में जाएगा, ठीक है। हालांकि 33.5 से ज्यादा बड़ा होगा, तो 33.5 से छोटा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यही वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, 33.6 के करीब में इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। बस रेशियो को सेम करना आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर तुमको क्या दिक्कत हो रहा है कि मैं यहां पर जो कैलकुलेशन है वो मैं इसका जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसमें कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसी क्वेश्चन में
अगर मैं कैलकुलेशन 100 में करूंगा, अगर मैं बेस 100 में कैलकुलेशन करूंगा तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगा नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं रेशियो में कैलकुलेशन ना करके अगर मैं 100 में कैलकुलेशन करूंगा तो इतना ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब इसी क्वेश्चन को मैं 100 बेस में कर रहा हूं, 100 बेस में, ठीक है। ए बी से 28% अधिक है, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी अगर 100 यूनिट है, बी अगर 100 यूनिट है, ठीक है, बी अगर 100 यूनिट है, बी अगर 100 यूनिट है तो ए उससे 28% अधिक है, ए उससे 28% अधिक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। बी अगर 100 यूनिट है तो ए बी से 28% अधिक है, तो बी ए जो है वो बी का 128% हो जाएगा, यानी 28% अधिक है, तो ए का वैल्यू फाइनली कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, 128। अरे बताओ ना, ए बी से 28% अधिक है तो 100 का 28% कितना बनेगा, 28 हो जाएगा, 28। तो मेरे भाई ए बी से 28 यूनिट अधिक है तो फाइनली ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 से 28 यूनिट ज्यादा है तो 128 यूनिट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये बी और ए के बीच का रेशियो आ गया, ये बी और ए के बीच का रेशियो आ गया, इसको तुम रेशियो में भी बात कर सकता है, ये बी और ए के बीच का रेशियो आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, सी जो है वो ए प्लस बी से 25% कम है, सी जो है वो ए प्लस बी से 25% कम है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, सी क्या है मेरे भाई, ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 100 और 128 कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा, 228, ठीक है मेरे भाई। सी जो है वो ए प्लस बी से 25% कम है, तो सी ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 25% कम है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75%। अरे कहीं मेरा बात समझ रहा है, मैं पीछे समझा चुका हूं कि सी ए प्लस बी से 25% कम है, तो फाइनली उसका वैल्यू क्या बनेगा, सी ए का 75% हो जाएगा, 75%, ठीक है। तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई बताना, ये 228 है, 228, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, 3/4, तो 4 पंजे 20, ये 5 मरतबे चला जाएगा, 2 28, 4 7 28, 57 मरतबे ये चला गया, तो 57 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 7 21 के हासिल 2, 5 तिहाई 15, 2 17, 171 हो गया, 171। तो यहां सी का वैल्यू कितना आ गया, 171 यूनिट आ गया, 171 यूनिट, तो सी का वैल्यू यहां से कितना आ गया मेरे भाई, 171 यूनिट आ गया, 171 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम इसको रेशियो में भी बंद कर सकता है, यूनिट में भी बंद कर सकता है। तो फाइनली ए बी और सी के बीच का रेशियो आ गया 100 128 171, 100 128 171। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है, यानी सी का तुलना ए से हो रहा है, सी का तुलना ए से हो रहा है, तो सी ए से कितना अधिक है पहले ये निकालो मेरे भाई। तो 28 2 30, 28 2 30 और मेरे भाई 30 और 40, 41 और 2 43 यूनिट अधिक है मेरे भाई, ये 43 यूनिट अधिक है। सी जो है वो ए से 43 यूनिट अधिक है, सी ए से 43 यूनिट अधिक है, तो परसेंटेज में इसका वैल्यू कितना बनेगा, परसेंटेज में वैल्यू कितना बनेगा, ये जितना अधिक है उसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 43 बटा का, सी का तुलना ए से हो रहा है, ए से, तो 43 बटा का 128, 43 बटा का 128, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो गुना का 100% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। फाइनली यही कैलकुलेशन किया था ना अभी तुम, फाइनली यही कैलकुलेशन किया था ना मेरे भाई। ये 4 दूना 12, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 4 से 25 हो जाएगा, 25, तो फाइनली मेरे भाई 25 तिहाई 75 के 5 हासिल 7, 25 चौका 100, 107, 1075 बटा का 32%, 1075 बटा का 32%, इसी का वैल्यू लाया था ना भाग लगा के, इसी का वैल्यू लाया था ना मेरे भाई भाग लगा के, तो 1075 का 32 में भाग लगाया था, तो मेरे भाई ये 33.6 आया था, 33.6, इसका वैल्यू 33.6% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। तो अगर मैं 100 बेस में करता हूं तो ये क्वेश्चन मेरा और इजी वे में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां जो संख्या हमारा है वो ए और बी के योग से, तो मैं जैसे ही फ्रैक्शन में जाऊंगा तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए मेरे भाई अगर हमारा तुलना अगर दो डाटा के योगफल से घटाव से हो रहा है तो उसका कैलकुलेशन मैं 100 में करूंगा, 100 बेस मान के, ठीक है, 100 बेस मान का करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया। और ये बात ध्यान रखना, सी ए प्लस बी से 25% कम है, सी ए प्लस बी के योग से 25% कम है, इसका मतलब मेरे भाई सी का जो वैल्यू है वो ए प्लस बी से 25% कम है, इसका मतलब जो सी है वो ए प्लस बी का 75% है। फाइनली सी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस बी का 75% होगा। मैं बीच का डाटा भूल ही जाता हूं, सीधा सीधा फाइनल वैल्यू बताओ, अगर कोई संख्या किसी से 25% कम है तो उसका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, उस संख्या का 75% हो जाएगा। बस मैं वही दिमाग लगाया हूं यहाँ पे, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब ये भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी से 40% कम है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये भी वही क्वेश्चन है, मैं इसको 100 बेस मान के करूंगा, 100 बेस मान के, ठीक है, ताकि मेरा कैलकुलेशन कम रहेगा। ए बी से 40% कम है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, पहला लाइन हो गया।
सी ए और बी के योगफल का 40% है, सी जो है वो ए प्लस बी के योगफल का, ए और बी के योगफल का, यानी सी ए और बी के योगफल का 40% है, सी ए और बी के योगफल का 40% है। तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? मैं बी और सी की तुलना बाद में करूंगा, पहले मैं एबीसी के बीच में रेशियो लाऊंगा, उसके बाद तुलना आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मेरे भाई, ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, यानी बी का वैल्यू अगर 100 यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि बी का वैल्यू अगर 100 यूनिट है, ए बी से 40% कम है। 40% का 40 को परसेंट को लिख सकते हैं 40/100, ये नीचे जो होता है जिससे तुलना होता है वो होता है मेरे भाई ए बी से। तो बी का वैल्यू अगर 40 यूनिट, बी का वैल्यू अगर 100 यूनिट है तो ए उससे 40 यूनिट कम है, ए उससे 40 यूनिट कम है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 यूनिट हो जाएगा, 60 यूनिट। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई? 60 यूनिट हो जाएगा, 60 यूनिट। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? कहानी मेरा बात समझ रहा है? ए बी से 40% कम है, ए बी से 40% कम है, 40% कम है। बी का वैल्यू अगर 100 है तो ए का वैल्यू उससे 40% यानी 40 यूनिट कम होगा। तो बी का वैल्यू अगर 100 यूनिट है तो ए का वैल्यू उससे 40 यूनिट कम होगा, तो 40 यूनिट कम होगा तो ए का वैल्यू 100 से 40 यूनिट कम होगा तो 60 यूनिट ही तो होगा। तो अगर बी का वैल्यू 100 है ना, 100 यूनिट है तो ए का वैल्यू से 40 यूनिट कम होगा, मतलब 60 यूनिट होगा। तो ये बी और ए के बीच का रेशियो आ गया, ये बी और ए के बीच का रेशियो आ गया, ये बी और ए के बीच का रेशियो आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं 100 बेस मान के काम कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरे भाई यहां तुलना करो, यहां सी ए प्लस बी का 40% है, जो सी है वो ए प्लस बी का 40% है। तुम बताओ मेरे भाई ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए 100 यूनिट है, बी ना ए 60 यूनिट है, बी 100 यूनिट है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो सी क्या है मेरे भाई बताना, सी क्या है? सी ए प्लस बी का 40% है, बस सी ए प्लस बी का 40% है, तो सी का वैल्यू ए प्लस बी का 40% है, ए प्लस बी का वैल्यू 160 है, तो सी 160 का 40% है, 160 का 40% है, मतलब 40/100 है। जीरो से ये जीरो चला गया तो 64 हो गया, 64। तो सी का वैल्यू यहां से कितना आ गया बताना मेरे भाई? सी का वैल्यू यहां से कितना आ गया? सी का वैल्यू यहां से कितना आ गया? 64 हो गया, 64। यहां ये नहीं बोल रहा है कि सी ए प्लस बी से 40% कम है, ऐसा नहीं बोल रहा है, सीधा बोला सी ए प्लस बी का 40% है, तो जितना ए प्लस बी का वैल्यू होगा उसका 40% करोगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तुमसे ये क्वेश्चन में ये बोलता कि सी ए प्लस बी से 40% कम है तो तुम कैसे निकालता? तो ए प्लस बी का, अगर सी ए प्लस बी से 40% कम है, इसका मतलब सी जो है वो ए प्लस बी का 60% हो जाएगा। 40% कम होने का मतलब सीधा सीधा उसका 60% हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है क्वेश्चन, सी ए प्लस बी का 40% है, बस इतना बोल रहा है। चलो चलो मेरे भाई, तो सी ए और बी के बीच में रेशियो आ गया। अब हमारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई, ये रेशियो हमारा सिंपलीफाई होने वाला है, किससे होने वाला है सिंपलीफाई? तो 4 से होने वाला, तो 4 से ये 25 हो जाएगा, और 4 से ये 15 हो जाएगा, 4 से ये 15 हो जाएगा, और 4 से ये 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, रेशियो सिंपलीफाई होने वाला है तो सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? बी का तुलना सी से हो रहा है, बी का तुलना सी से हो रहा है, बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले ये बताओ बी सी से कितना यूनिट अधिक है? ये 25 यूनिट है, ये 16 यूनिट है, तो बी सी से कितना यूनिट अधिक है? 9 यूनिट अधिक है, 9 यूनिट। बी सी से 9 यूनिट अधिक है, तो परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या होगा? परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या होगा? कितना प्रतिशत अधिक है अब ये बताओ। तो मेरे भाई 9 यूनिट अधिक है तो 9 बटा, मेरे भाई बी का तुलना किससे हो रहा है? बी सी से कितना परसेंट अधिक है? बी सी से कितना परसेंट अधिक है? बी का तुलना सी से हो रहा है, तो बेस में ये सी चला जाएगा, यानी बेस में 16 आ जाएगा, 16 9/16 हो जाएगा, 9/16 9/16 हो जाएगा, 9/16। हमारी बात समझ गया? हमारी बात समझ गया। और इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो मेरे भाई 9/16 गुना का 100% कर लो, इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। यहां से काट कूट करोगे तो इजी वे में हमारा डाटा आ जाएगा। कैसे? ये 4 चौका 16 चला जाएगा, ये 4 से 25 चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली हमारा आंसर कितना बनेगा बताना? ये 25 नमा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, 25 नमा 225 हो जाएगा, ये 225 बटा का 4% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, हमारा आंसर आ जाएगा 225 बटा का 4%। कौन सा ऑप्शन होगा बताना मेरे भाई? ये ऑप्शन तो होगा नहीं। 8 चौक 32, 321 बटा का 8%, ये भी नहीं होगा। 56.1/4, तो 56 की गुना 4 में करेंगे तो 224 और 1 जोड़ेंगे तो 225 बटा का 4%, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारी बात समझ गया? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो सवाल नंबर 38 देखो क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो डाटा दे रखा है उसको ध्यान से देखना है कि 100 बेस मानू की मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करूं। ठीक है, जैसा डाटा वैसा काम करना है। ए बी से 75% कम है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन सी जो है वो ए और बी के अंतर का 75% है। जो सी का तुलना हो रहा है वो ए या बी से नहीं हो रहा है,
ए और बी का डिफरेंस हो रहा है, तो मैं इसको बेस 100 मान के काम करूंगा। अगर मैं फ्रैक्शन में गया तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां जो तुलना हो रहा है सी का, वो ए और बी से इंडिविजुअली नहीं हो रहा है, वो ए और बी का डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस होता है, योगफल से होता है, तो मेरे भाई उस केस में हम बेस 100 बना के काम करेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करो। ए बी से 75% कम है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बी से 75% कम है, बी से 75% कम है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का वैल्यू अगर 100 यूनिट है, बी का वैल्यू अगर 100 यूनिट है, बी का वैल्यू 100 यूनिट है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। डायरेक्ट करना सीखो, अब डायरेक्ट करना। ए बी से 75% कम है, तो मेरे भाई बी अगर 100 यूनिट है, बी अगर 100 यूनिट है, तो ए उससे 75% कम है, यानी 75 यूनिट कम है। ए बी से 75 यूनिट कम है, तो 75 यूनिट कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, 25 यूनिट हो जाएगा, 25 यूनिट, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। क्या नहीं मेरा बाप इतना समझ रहा है। ए बी से 75% कम है, कमीना 75% को हम लिख सकते हैं, 75% को लिख सकते हैं 75 बटा का 100, नीचे जो होता है जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है। ए का तुलना बी से हो रहा है, बी से, तो मेरे भाई बी का वैल्यू अगर 100 यूनिट है, तो ए उससे 75 यूनिट कम है, ए उससे 75 यूनिट कम है, 75 यूनिट कम है, तो ए का वैल्यू 100 माइनस 75, 25 यूनिट ही तो बनेगा। यही तो मैं लिखा हूं। डायरेक्ट लिखना सीखो, डायरेक्ट लिखना बहुत मैंने बेसिक तुमको समझा दिया है, ठीक है। चलो, तो ये ए और बी के बीच का रेशियो आ गया, मैं ए और बी के बीच का रेशियो आ गया, ठीक है मेरे भाई। चलो ठीक है, चलो आगे पढ़ो। सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। ध्यान से सुना मेरे भाई, जो सी है, सी वो क्या है बताना, जो सी है वो क्या है, वो ए और बीच का जितना डिफरेंस है उसका 75% है। ए और बी के बीच का जो डिफरेंस आता है उसका 75% करेगा तो सी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है बताना मेरे भाई। ए और बी का बीच, ए और बी का वैल्यू तो है ना मेरे पास है, तो ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75। ए और बी के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 75, तो सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। सी का वैल्यू जो डिफरेंस होता है ए और बी के बीच का उसका 75% है, यानी 75 का भी 75% है, 75 का 75% है, 75 का 75% है। ए और बी के बीच का डिफरेंस है 75, तो सी जो है वो 75 का 75% है, बात खत्म। तो 75 का 75% कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई। ये 75 यूनिट है, 75 यूनिट, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये 3/4 होता है, 3/4, 3/4 होता है, 3/4। तो सी का वैल्यू यहां से कैसे आएगा बताना मेरे भाई। ये तो कटने फुटने वाला है नहीं, ये तो कटने फुटने वाला है ना, तो 3 × 15 के 5, 7 × 225, 75 तिहाई कितना हो जाएगा, 225/4 यूनिट हो जाएगा, 225/4। तो सी का वैल्यू यहां से कितना आ गया बताना मेरे भाई। सी को भी इसी रेशियो में घुसा दो, सी को भी इसी रेशियो में घुसा दो, तो सी का वैल्यू कितना आ गया, सी का वैल्यू आ गया 225/4 यूनिट, 225/4 यूनिट, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है, लेकिन मेरे भाई सी का तुलना ए से हो रहा है, मैं आराम से परसेंटेज निकाल लूंगा। पहले मैं तीनों रेशियो को देखता हूं, अगर मैं तीनों रेशियो को देखता हूं तो तीनों रेशियो में ये बटा वाला आ गया, बटा वाला। अब मैं इसको कैसे सही करूं बताना मेरे भाई, इसको मैं कैसे सही करूं, ये बटा वाला को मैं कैसे सही करूं बताना मेरे भाई। ये बटा वाला जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारा रेशियो सीधा सीधा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बटा वाला को रेशियो में से हटाना होता है, तो बटा में 4 है, बटा में 4 है, तो पूरे रेशियो को तुम 4 से गुना कर दो, पूरे रेशियो को 4 से गुना कर दो, ठीक है। जो बटा वाला पार्टी है खुद ब खुद हट जाएगा। तो तुम बताओ भाई, पूरे रेशियो को 4 से गुना करोगे तो बी का वैल्यू कितना बन जाएगा, पूरे रेशियो में 4 से गुना हो जाएगा, तो ये 400 यूनिट हो जाएगा, 400 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। एक होगा, ये 25 यूनिट है, 4 से गुना करोगे तो एक कितना हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा, 100 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। और ये सी कितना यूनिट हो जाएगा मेरे भाई, रेशियो में मैं कुछ से अपना मर्जी से गुना कर सकता हूं, इसकी गुना जो 4 में करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना यूनिट हो जाएगा, 225 यूनिट हो जाएगा, 225 यूनिट। इतना बात समझ गया। अब क्वेश्चन तुमसे जो पूछ रहा है उसका जवाब फटाफट दे दो, ठीक है। सी ए से कितने % अधिक है, सी का तुलना ए से हो रहा है, सी का तुलना ए से हो रहा है, सी का तुलना ए से हो रहा है, यानी सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, पहले ये बताओ मेरे भाई। सी ए से कितना % अधिक है, कितना यूनिट अधिक है, पहले ये बताओ। सी ए से कितना यूनिट अधिक है, तो ये 225 है, ये 100 है, तो कितना यूनिट अधिक हुआ मेरे भाई, 125 यूनिट अधिक हो गया, ठीक है। यहां जो सी है वो ए से 125 यूनिट अधिक है, ठीक है मेरे भाई। अब इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई। तो कितना यूनिट अधिक है, 125 यूनिट अधिक है, तो परसेंटेज वैल्यू 125। मेरे भाई सी का तुलना ए से हो रहा है, सी ए से कितना % अधिक है, तो 125 यूनिट अधिक है, तो 125 बटा, अब इसका तुलना इससे हो रहा है, तो जो इसका तुलना अगर इससे हो रहा है तो ये बेस में जाएगा, तो 125 बटा का 100, 125 बटा का 100। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर बेस में कोई चीज 100 है, बेस में कोई भी चीज अगर 100 है तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा यही तो हो जाएगा, 125%। अरे बताओ ना, बेस 100 में जो डाटा बनकर आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज को शो करता है। तुम्हारा भैंस दिमाग नहीं काम करेगा, इसको परसेंटेज में बदलो, तो परसेंटेज में किसी भी डाटा को बदलना है
तो 100 से गुना करके 100 से 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा दो। 100 से 100 चला जाएगा तो कितना परसेंट हो जाएगा? 125% हो जाएगा। मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मेरे भाई ये वाला जो वैल्यू है 125, ये इसके बेस में 100 आएगा, 100, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा? 125 बटा 100 का प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे बेस में 100 है, 100 और 100 यूनिट पे जो वैल्यू आता है वही तो परसेंटेज होता है। बेस 100 पे वैल्यू आ रहा है 125, तो 125% हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, ये सवाल नंबर 39 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना। ए बी से 25% अधिक है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। ए का तुलना किससे हुआ? ए का तुलना हुआ बी से। ए बी से 25% अधिक है, मतलब ए का तुलना बी से हुआ, और बी सी से 40% अधिक है। यानी बी का तुलना किससे हो रहा है? सी से हो रहा है, सी से। बी का तुलना किससे हो रहा है? सी से हो रहा है, सी से। बी सी से 40% अधिक है और सी डी से 30% अधिक है। तो सी का तुलना किससे हो रहा है मेरे भाई? डी से हो रहा है, डी से। सी का तुलना किससे हो रहा है? डी से हो रहा है, डी से। यानी सी डी से 30% अधिक है। तो ए डी से कितना परसेंट कम है ये बताना है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल सॉल्व करने के लिए हमको ए और डी के बीच का रेशियो आना चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए ए और डी के बीच का अनुपात। तो मेरे भाई चारों संख्या का रेशियो आएगा तभी ए और डी के बीच का रेशियो आएगा। ठीक है, यहां पर जो तुम डाटा दे रखा है, यहां पर जो डाटा दिखाई दे रहा है तुमको, वो क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई। ए का तुलना बी से हो रहा है, बी का तुलना सी से हो रहा है, सी का तुलना डी से हो रहा है, सी का तुलना डी से हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो इसमें हम कैसे इसको एज्यूम करके बनाएंगे वो ध्यान देना है। ठीक है, हम इसको 100 मान के ही काम करेंगे, 100 मान के काम करेंगे। तो मेरे भाई 100 मान के अगर काम करेगा तो कैसे काम करना है हमको इतना बताओ मेरे भाई, कैसे काम करना है इतना बताओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें कैसे काम करना है ध्यान से सुनना हमारी बात। ये चार संख्या है ए बी सी डी, 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 ये चार संख्या है ए बी सी डी। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये चारों संख्या के बीच में रेशियो जैसे ही आएगा तो मेरे भाई मैं दो संख्या के बीच में रेशियो, ए और डी के बीच में रेशियो आराम से निकाल लूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो जो ए और डी के बीच में जैसे रेशियो आएगा तो कितना परसेंट कम है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए बी से 25% अधिक है। ठीक है, तो मेरे भाई ए बी से 25% अधिक है। अगर बी का वैल्यू 100 है, अगर बी का वैल्यू 100 है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। इसके कहने का यह मतलब है ए बी से 25% अधिक है। तो मेरे भाई बी का वैल्यू अगर 100 होगा तो ए उससे 25% ज्यादा है, यानी 25 यूनिट ज्यादा है, तो ए का वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगा 125। लेकिन मेरे भाई यहां पे तुम फंस जाएगा, कैसे कि बी सी से 40% कम है। अब बी का तुलना सी से हो रहा है, बी का तुलना सी से हो रहा है, बी का तुलना सी से हो रहा है, बी का तुलना मेरे भाई सी से हो रहा है, बी सी से 40% कम है। ठीक है, बी का तुलना सी से हो रहा है, बी सी से 40% कम है। ठीक है, अगर सी का वैल्यू यहां पे दिया रहता तो बी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाता, लेकिन इस लाइन से तुम सी का मान निकालने में दिक्कत होगा। हमारा बात कहने समझ रहा है, बी सी से 40% कम है। इसी में यही बात उल्टा बोला रहा था कि सी बी से 40% कम है, सी बी से 40% कम है, तो मैं ऑटोमेटिक निकाल लेता कि सी बी से 40% कम है, यानी सी का जो वैल्यू हो बी का 60% है, तो बी का वैल्यू 100 है तो सी का वैल्यू 60 हो जाता। लेकिन उल्टा डाटा है, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, तो सी का वैल्यू उल्टा पड़ जाएगा निकालने में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बताना मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ताकि उल्टा ना पड़े, यहां तुलना डायरेक्ट है, ए की तुलना बी से हो रहा है, बी की तुलना सी से, सी की तुलना डी से हो रहा है, तो मेरे भाई मैं पीछे से एज्यूम करना शुरू कर दूंगा, पीछे से एज्यूम करना शुरू कर दूंगा। मैं इसको लास्ट से एज्यूम करूंगा। ठीक है, सब मैं इसको लास्ट से जूम करूंगा, ऑटोमेटिक हमारा पहला वाला वैल्यू आ जाएगा। जैसे मेरे भाई यहां हमको एक ए से बी का तुलना यहां दे रखा है, बी से सी का तुलना यहां दे रखा है, और लास्ट में सी से डी का तुलना यहां दे रखा है, तो मैं पीछे से जूम करूंगा, पीछे से। ठीक है, मैं यहां से शुरू करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है। इसका मतलब अगर डी अगर 100 यूनिट है, डी अगर 100 यूनिट है तो सी डी से 30% अधिक है, 30 यूनिट ज्यादा होगा, मतलब सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, मैं बेस 100 लेके काम कर रहा हूं। सी डी से 30% अधिक है, 30% का मतलब 30/100 होता है, यानी डी अगर 100 यूनिट है तो सी उससे 30 यूनिट ज्यादा है, मतलब 130 यूनिट है। ठीक है, अब मेरे भाई ध्यान से सुना, ये लाइन हमारा हवा में चला गया, इस लाइन का कोई काम नहीं है। ठीक है, पीछे से आओ, पीछे से, यहां से, इसके बाद यहां पे आना। बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर बी सी से 40% कम है, इसका मतलब बी सी का 60% हो गया। अरे बताओ ना,
बताओ ना मेरे भाई, बी सी से अगर 40% कम है, तुम इसको ऐसे लिखो, बी सी से 40% कम है, इस बात को ऐसे लिखो, बी सी से 40% कम है, या मेरे भाई बी जो है, या जो मेरे भाई बी जो है, बी, सॉरी ये क्या लिखा गया रे, एक मिनट मेरे भाई ध्यान से सुनना, बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, 40% कम है, तुम इसको ऐसे बोलो बी सी से 40% कम है, या फिर ऐसे बोलो कि बी सी का कितना है 60% है, बी सी का कितना है 60% है, दोनों बात सेम है, ये मेरे भाई 40% कम है, मैं उसका फाइनल वैल्यू ले आया, ये 40% जो बीच में आ रहा है उसको मैं हटा दिया, यानी बी अगर सी से 40% कम है, इसका मतलब बी सी का 60% है, बी सी का 60% है, अगर मेरे भाई सी 100% की वैल्यू है तो 40% कम करेगा तो मेरे भाई वो सी का 60% हो जाएगा, तो बी सी का 60% हो जाएगा, दोनों बात सेम है, बी सी से 40% कम है, तो मैं कमी वाला या अधिक वाला को मैं बीच में लाता ही नहीं, मैं फाइनली क्या लाता हूं मेरे भाई, मैं फाइनल वैल्यू लाता हूं कि अगर बी सी से 40% कम है, इसका मतलब बी सी का कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 60%, तो बी सी का 60% है, तो बताओ मेरे भाई बी का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, बी सी का 60% है, अब बताओ मेरे भाई बी सी का 60% है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का 60% हो जाएगा, सी का 60%, और सी का वैल्यू यहां पर 130 है, 130, तो 130 का 60% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 130 का 60% कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 78, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 78 आ गया 78, बी का वैल्यू कितना आ गया 78 आ गया 78, ये सब यूनिट में बात हो रहा है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं गोल घेरा घेर दूं या ना घेरू तुम समझना, यूनिट में बात हो रहा है, चलो मेरे भाई, अब इसके बाद इस लाइन पर आना, पहला लाइन पर ए बी से 25% अधिक है, अब तुम बताओ मेरे भाई इस बात को ऐसे लिखेगा कि ए जो है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, पढ़ने में गलती मत करना, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, या मैं इसी बात को दूसरे भाषा में बोलूं तो क्या हो जाएगा, ए अगर बी से 25% अधिक है, इसका मतलब ए जो है वो बी का 125% है, ए जो है वो बी का 125%, अरे बताओ ना मेरे भाई, ए अगर बी से 25% अधिक है तो इसका मतलब ए का वैल्यू बी का 125% हो जाएगा, ए का वैल्यू बी का 125% हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहां पे क्या बनेगा मेरे भाई, ए का वैल्यू क्या बनेगा, ए का वैल्यू जो है वो बी का 125% हो जाएगा, ए का वैल्यू बी का 125% हो जाएगा, और बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 78 है, 78, तो 78 का 125%, 125 बट्टा 100, तो 25 पंचे 100 और 25 चौका 100, ये 4 आ जाएगा मेरे भाई, ये 4 आ जाएगा, 4 से ये कटेगा नहीं, तो 2 मरतबे चला जाएगा, 2 से ये 39 हो जाएगा, 39, ठीक है मेरे भाई, ये 39 हो जाएगा, तो फाइनली ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 39 पंजे कितना होता है, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 3 15 और 4 19, 195 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा 195, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 39 गुना 5, 195 बटा का 2 हो गया ए का वैल्यू, ठीक है, यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 195 बटा का 2 आ गया, यहां से ए का वैल्यू कितना आ गया, 195 बटा का 2 आ गया, इतना बात मेरा समझ गया, ऐसे क्वेश्चन में जिसमें लगातार तुलना हो रहा है, ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, सी का तुलना डी से, लगातार दिख रहा है लगातार, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पीछे से करना शुरू करेंगे, पीछे से, आगे से करेगा क्वेश्चन तो फंस जाएगा, ठीक है मेरे भाई, अब बताओ ये क्या आया मेरे भाई, ये ए बी सी डी के बीच में रेशियो तो ही है, ये ए बी सी डी के बीच में रेशियो तो ही है, ये ए बी सी डी के बीच में रेशियो ही तो है, लेकिन मेरे भाई इस रेशियो में गड़बड़ क्या है, इस रेशियो में गड़बड़ है बटा पकड़ लिया है, बटा, तो बटा को छुड़ाना हमको आता है ना, बटा को छुड़ाना आता है ना, बताना मेरे भाई, ये सभी रेशियो को अगर बटा छुड़ाना है तो बटा का 2 है, तो सभी रेशियो में 2 से गुना कर देना है, सभी रेशियो में 2 से गुना कर देना है, सभी रेशियो में 2 से गुना कर देना है, तो तुम बता मेरे भाई ए का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 195, बी का गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 थे 16, 7 दूना 14, 1 15, 156 हो जाएगा बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 130 की गुना 2 में करूंगा तो 260 हो जाएगा, 260, ठीक है मेरे भाई, और मैं 100 की गुना 2 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200, ठीक है, फाइनली हमारा रेशियो सही हो गया, फाइनली हमारा रेशियो सही हो गया, अब क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ सकता है, आराम से मैं बता सकता हूं, आराम से मैं बता सकता हूं, ए डी से कितना % कम है, मेरे भाई ए का वैल्यू ये रहा और डी का वैल्यू ये रहा, तो तुम बताओ मेरे भाई ए की तुलना डी से हो रहा है, ए की तुलना डी से हो रहा है, ए डी से कितना % कम है, तो पहले ये बताओ मेरे भाई ए जो है वो डी से कितना यूनिट कम है, तो मेरे भाई ए डी से 5 यूनिट कम है, 5 यूनिट, 5 यूनिट कम है, 5 यूनिट कम है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, कितना % की कमी है, तो 5 यूनिट कम है तो 5 बटा, मेरे भाई ए की तुलना डी से हो रहा है, ए की तुलना डी से हो रहा है, तो बेस में कौन जाएगा, जिससे तुलना होता है वो बेस में जाएगा,
तो 5/200 हो जाएगा 5/200। तुम बताओ मेरे भाई इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो गुना का 100 परसेंटेज का साइन लगा दो, ये डबल जीरो से डबल जीरो चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5/2। 5/2 का वैल्यू कितना होता है 2.5%। मेरे भाई एडी से कितना परसेंट कम होगा, एडी से कितना परसेंट कम होगा 2.5% कम होगा 2.5%। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें यही टेक्निक है, तुम अगर आगे से काम करोगे तो फंस जाओगे वैल्यू निकालने में। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें लगातार तुलना हो रहा है, ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, सी की तुलना डी से, तो ऐसे क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करते हैं। एज्यूम करना है तो पीछे से एज्यूम करो। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान दो सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बस तुमको उलझाए हुआ है संख्या में, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे वैसे काम करना शुरू कर दो। यदि किसी संख्या का 60%, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, ये इक्वेशन है। इक्वेशन जैसे संख्या में मानता हूं n, हमारा संख्या n है n, तो n का 60%, n का 60%, n का 60%, n का 60% संख्या के उस संख्या के उस संख्या के उस संख्या के उस संख्या के 20% से, उस संख्या के 20% से, उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, 120 अधिक है। इसके कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई किसी संख्या का 60%, किसी संख्या का 60% का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, किसी संख्या के 60% का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, उस संख्या के 20% में 120 जोड़ दोगे उसके बराबर होता है। ऐसा ये पहला लाइन कहना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो संख्या का 28%, संख्या का 28%, जो संख्या है उसका 28% संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। संख्या का 33.1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, इससे कितना कम है ये हमको बताना। फाइनली इन दोनों संख्या के बीच में अगर रेशियो आ जाएगा तो मैं तुलना आराम से कर लूंगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको तुलना करने के लिए n का मान चाहिए। यार दोनों संख्या हमको दिख जाएगा तो तुलना कर लेंगे ना कितना प्रतिशत कम है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको n का मान चाहिए। तो फाइनली n का मान लेकर आओ मेरे भाई, क्या बनेगा n का मान, ध्यान से सुना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। ये n का 60% है, ये n का 20% है। अगर मैं इसको इधर खींच के लाऊंगा तो n का 60% माइनस n का 20% हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये n का 60%, n का 60% और ये इधर आएगा तो ये n का 20% हो जाएगा, n का 20%। ठीक है, और इसी के वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई, 120 दे रखा है, 120। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। अब बताओ मेरे भाई n का 60% में से n का 20% अगर घटेगा तो n का 40% ही तो रह जाएगा, n का 40% ही तो बन जाएगा। अरे n का 60% में से n का 20% घटेगा मेरे भाई, यहां n कॉमन लेगा तो 60% माइनस 20% 40% ही तो बनेगा। काहे कॉमन लेने का जरूरत है, n का 60% में से n का 20% घटेगा तो n का 40% हो जाएगा। अगर तुम ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो n दोनों जगह से कॉमन ले लेगा तो अंदर में 60% माइनस का 20% बचेगा, तो 60% माइनस का 20% 40% हो जाएगा। तो n गुना का 40% बना कि नहीं बना, n गुना का 40% बराबर है 120, n गुना का 40% बराबर है 120। हमको n का मान चाहिए, n का मान। ठीक है मेरे भाई, हमको n का मान चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, हमको n का मान चाहिए तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है, 2/5। ठीक है, और इसका वैल्यू मेरे भाई 120 के बराबर है, तो यहां से n का मान इजी वे में नहीं आ जाएगा। बताना मेरे भाई, 2 से ये 120 60 मरतबे कट जाएगा, 2 से 120 60 मरतबे कट जाएगा, तो यहां से n का वैल्यू कितना आएगा बताना। यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300। यहां से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300। तो फाइनली n का वैल्यू कितना आ गया, 300 आ गया, 300। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। जैसे ही n का मान आया हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि संख्या का 28% यानी 300 का 28%, 300 का 28%, 300 का 28%, 300 का 28% संख्या के 33.1/3% से। मेरे भाई संख्या हमारा 300 है, 300 300 गुना का 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। ठीक है, 300 का 28% इस संख्या से कितना कम है ये बताना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके रेशियो में कन्वर्ट कर लो ना, मैं इसका दोनों का रेशियो बना लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, इस संख्या का तुलना इससे हो रहा है, कितना परसेंट कम है वो बताना है। तो फाइनली इसका मैं रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है मेरे भाई, यहां से तुमको क्या करना है, दोनों को काट कूट करना है। ये परसेंटेज से ये 2 डबल जीरो चला जाएगा, तो 28 दूना 56, 28 84 हो जाएगा, 84। तो 84 अनुपात ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 हो जाएगा, 100। तो 84 अनुपात 100 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ मेरे भाई, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्या का 28% संख्या का 33% से कितना कम है, यानी ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट कम है, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट कम है। तो पहले ये बताओ मेरे भाई, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कितना यूनिट का कम है,
कितना यूनिट कम है? 16 यूनिट कम है, 16 यूनिट कम है, 16 यूनिट। तो इसका फाइनली आंसर कितना बन जाएगा? 16% हो जाएगा, 16%। क्यों हो जाएगा 16%? अरे नलायक, इसका जो बेस बनेगा वो 100 बनेगा, और बेस 100 पे जो भी वैल्यू आता है वो परसेंटेज में होता है। तुम नहीं समझा हमारा बात, तुम नहीं समझा। ये वाला वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है? तो मेरे भाई ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से 16 यूनिट कम है, 16 यूनिट। अब इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है कमी का, तो 16 बटा इसका तुलना इससे हो रहा है, तो ये बेस में जाएगा और गुना का 100% का साइन लगेगा, तो नलायक 100 से 100 कट जाएगा, तो फाइनली 16% का ही तो कमी होगा, फाइनली 16% का ही तो कमी होगा। बेस 100 में जब भी हमारा वैल्यू जाता है तो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाता है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया मेरा? चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। बस तुमको घुमाएगा लैंग्वेज में, हमको घूमना नहीं है। ध्यान सुनना मेरे भाई। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बंदा है अविनाश, जिसको मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ए से। ठीक है, ठीक है। गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बंदा अविनाश है और एक बंदा गौरव है, जिसको मैं जी से डिनोट कर रहा हूं, जी से, जी से डिनोट कर रहा हूं, जी से। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के। मैं अविनाश का सिक्का की संख्या, गौरव की सिक्का की संख्या, और मेरे भाई चेतन है किसमें, उसके सिक्का की संख्या का रेशियो निकालना चाहता हूं, रेशियो। तुम बता मेरे भाई, अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं, 20% कम सिक्के, गौरव की तुलना में 20% कम सिक्के हैं। यानी गौरव के पास अगर 100 सिक्के हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि गौरव के पास अगर 100 सिक्के तो अविनाश के पास उसका 20% यानी 20 सिक्के कम है। तो फाइनली बताओ मेरे भाई, अविनाश के पास कितना सिक्का हो जाएगा? गौरव के पास 100 सिक्का है तो उससे 20% कम है अविनाश के पास, यानी 20 सिक्का कम है, यानी 80 सिक्का है। ठीक है मेरे भाई, 80 सिक्का है, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई आगे पढ़ो। गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में, गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। ठीक है, गौरव के पास चेतन की तुलना में ऐसे ही 40% अधिक सिक्के हैं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बंदा हमारा सी है, चेतन। ठीक है, अब मेरे भाई गौरव का लिंक किससे दे रखा है? चेतन से दे रखा है। गौरव का लिंक चेतन से दे रखा है कि गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं। तो गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के हैं, तो यहां से चेतन के पास कितना सिक्का होगा वो उल्टा निकालने में लग जाएगा। ठीक है, यहां पे 3 बंदा है, 3 बंदा अविनाश है, अविनाश का तुलना गौरव से और गौरव का तुलना चेतन से हो रहा है, लगातार हो रहा है मेरे भाई, इसकी तुलना इससे, इसकी तुलना इससे। तो अभी मैं पीछे बताया हूं कि अगर मैं सीधा काम करूंगा, सीधा काम करूंगा तो हमारा ये वाला वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जिसका लगातार तुलना हो उसमें सीधा नहीं, पीछे से काम करो, पीछे से। तो मेरे भाई एक बार अविनाश की तुलना किससे हो रहा है? गौरव से हो रहा है। अविनाश की तुलना गौरव से हो रहा है और सेकेंड लाइन में गौरव की तुलना चेतन से हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं पीछे से काम करूंगा, पीछे से। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के है। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक सिक्के, यानी चेतन के पास अगर 100 सिक्के है तो गौरव के पास उसकी तुलना में 40% अधिक सिक्के, यानी 40 सिक्का ज्यादा है गौरव के पास। तो 100 सिक्का इसके पास है तो 40 सिक्का इसके पास ज्यादा है, तो 140 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर चेतन के पास 100 सिक्का है तो गौरव के पास उससे 40% अधिक सिक्का है, मतलब इससे 40 सिक्का ज्यादा है, तो इसके पास 140 सिक्का हो जाएगा। अब मेरे भाई पहला लाइन पर आओ, पहला लाइन पर अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्का है। मेरे भाई इतना बताओ हमको, जो अविनाश है, अविनाश, अविनाश के पास, अविनाश के पास, अविनाश के पास गौरव की तुलना में, गौरव की तुलना में, अविनाश के पास गौरव की तुलना में, गौरव की तुलना में, गौरव की तुलना में 20% कम सिक्का है, 20% कम सिक्का है, 20% कम सिक्का है, 20% कम सिक्का है। अरे बताया? अरे समझ में आ रहा है? अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्का है। इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा कि अविनाश के पास जो है वो गौरव का 80% सिक्का है, गौरव का 80% सिक्का है। दोनों बात सेम हुआ कि नहीं हुआ? दोनों बात सेम हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्का है, तो गौरव की जो अविनाश का जो सिक्का की संख्या होगा वो गौरव की सिक्का की संख्या का 80% होगा। अरे बताओ ना, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? मैं बीच में कमी बेसी को हटाता हूं। अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम सिक्का है, इसका मतलब हुआ कि अविनाश के पास गौरव के सिक्का का 80% सिक्का है। गौरव के पास जितना सिक्का है उसका 80% सिक्का अविनाश के पास है। ठीक है, तो मेरे भाई अविनाश के पास कितना सिक्का है? गौरव का 80% सिक्का है, तो अविनाश के पास सिक्का का संख्या कितना हो जाएगा? जितना गौरव का पास सिक्का है उसका 80% निकाल दो। तो गौरव के पास सिक्का मैं लाया हूं 140, तो 140 का 80% निकाल दो, तो 80 बटा का 100 हो जाएगा।
एक जीरो से यहां चला जाएगा तो 14 पे कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। यानी अविनाश के पास 112 सिक्का है, 112 सिक्का, 112। तो मेरे भाई अविनाश, गौरव और सिक्का, अविनाश, गौरव और चेतन, इन तीनों के बीच में जो सिक्का है उसकी संख्या का रेशियो आ गया, रेशियो, उसकी संख्या का रेशियो आ गया, रेशियो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ रहा है हमारा, इतना बात समझ रहा है हमारा। चलो मेरे भाई, अगर मैं रेशियो को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो जो हमको दिखाई दे रहा है ये 4 से कट रहा है, 4 से, 4 दुनिया 4 8 32, 4 3 12, 2 20, 4 से कट रहा है, तो इस रेशियो को मैं 4 से सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। तो 4 दूना 8, 3 32, 4 8 28, ये मेरे भाई 4 तिहाई 12, 4 पंजे 20, 35, और ये 4 से 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, मैं रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया, मैं रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अविनाश के पास जो सिक्का है, गौरव के पास जो सिक्का है और चेतन के पास जो सिक्का है उसके सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया, मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्वेश्चन को जो मर्जी वो हमसे पूछ सकता है। बताओ मेरे भाई क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से कितना परसेंट कम है। ठीक है मेरे भाई, यानी चेतन की तुलना किससे हो रहा है? चेतन का तुलना अविनाश से हो रहा है, चेतन का तुलना अविनाश से हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, चेतन के पास जो सिक्का है वो 25 सिक्का है और अविनाश के पास जो सिक्का है 28 सिक्का है। तो क्वेश्चन कर रहा है चेतन के पास जो सिक्का है वो अविनाश के पास जो सिक्का है उससे कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। चेतन का तुलना अविनाश से हो रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, चेतन के पास 25 सिक्का है, इसके पास 28 सिक्का है, तो कितना सिक्का कम है मेरे भाई, कितना परसेंट सिक्का कम है चेतन के पास? तो मेरे भाई इसके पास 25 यूनिट सिक्का, 25 सिक्का, इसके पास 28 सिक्का है, तो 3 सिक्का की कमी है, 3 सिक्का का, 3 सिक्का का कमी है, 3 सिक्का का। ध्यान से सुना मेरे भाई, बस इसका परसेंटेज वैल्यू हमको निकाल देना है, और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं मेरे भाई। ठीक है, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है, यही तो निकालना है। ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से कितना प्रतिशत कम है, तो ये वाला वैल्यू इस वैल्यू से 3 यूनिट कम है, 3 यूनिट कम है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 3 बटा। मेरे भाई इसका तुलना किससे हो रहा है? इसका तुलना इससे हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, चेतन के पास सिक्कों की संख्या अविनाश के पास सिक्कों की संख्या से, यानी चेतन का तुलना अविनाश से हो रहा है, अविनाश से, तो हमारा बेस क्या बनेगा? जिससे तुलना हो रहा है वही बेस बनेगा, तो 3 बटा का 28 हो जाएगा, 3 बटा का 28। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 बटा का 28। चूंकि स्टैंडर्ड डाटा है नहीं तो मैं 100% लगा लेता हूं। ठीक है, 3 बटा का 28 गुना का 100%, इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, 4 से कट जाएगा 7 मरतबे और 4 से ये कट जाएगा 25 मरतबे, तो फाइनली कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 75 बटा का 7 हो जाएगा, 75 बटा का 7% हो जाएगा, 75 बटा का 7%। ऑप्शन हमारा देखो कितना नजदीक है, 10.6, 10.5, 10.7, बहुत नजदीक ऑप्शन है मेरे भाई। तो इसको हमको प्रॉपर भाग लगाना पड़ेगा। बताओ मेरे भाई, 7 दहाई 70 हो जाएगा, 70। ठीक है, 5 बचेगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 10.7% के लगभग में आ रहा है, 10.7% के लगभग में आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, 10.7% के लगभग में आ रहा है। भाग लगाओगे तो 10 मरतबे कट चला जाएगा 70। ठीक है, 5 बचेगा रिमेनिंग, दशमलव पड़ेगा तो 1 जीरो बनेगा, तो 50 7 7 49, तो 10.7% आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, यहां देखना मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ए बी से 20% कम है, ए का तुलना बी से हो रहा है, ए का तुलना बी से हो रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ए का तुलना बी से हो रहा है और सी का तुलना डी से हो रहा है, सी का तुलना डी से हो रहा है। यहां लगातार नहीं है, यहां सी का तुलना डी से हो रहा है, सी का तुलना डी से हो रहा है, फिर उसके बाद डी का तुलना ए से हो रहा है, डी का तुलना ए से हो रहा है। ऐसा लगातार नहीं है, ऐसा लगातार नहीं है कि ए का तुलना बी से हुआ, बी का तुलना सी से हुआ, सी का तुलना डी से हुआ, ऐसा डाटा नहीं है, ऐसा डाटा नहीं है ये। ठीक है, ए का तुलना बी से हो रहा है, सी का तुलना डी से हो रहा है, डी का तुलना ए से हो रहा है। ये ऐसा डाटा नहीं कि मैं पीछे से कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, इसमें मैं आगे से भी कैलकुलेशन कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, ये लगातार वाला डाटा नहीं है। चलो, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेगा मेरे भाई बताना। अब ध्यान से सुना मेरे भाई, तुमको थोड़ा सा रेशियो का नॉलेज मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डायरेक्ट काम करेंगे। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए से बी का रेशियो कितना हो जाएगा बताना। ए से बी का रेशियो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रेशियो का खेल है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, इसका मतलब हुआ कि बी का वैल्यू अगर 5 यूनिट है, बी का वैल्यू अगर 5 यूनिट है तो ए उसमें 1 यूनिट कम है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। तो ए से बी का रेशियो आ गया 4/5, ए से बी का रेशियो आ गया 4/5। इसी प्रकार से मेरे भाई हमको सी से डी का रेशियो निकालना है।
सी से डी का रेशियो क्या बनेगा बताना मेरे भाई इस डाटा से। सी डी से 30% अधिक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10। 3/10 इसको पढ़ना आना चाहिए, मैं शुरुआत में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूं। सी डी से 30% अधिक है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। इसका मतलब डी अगर 10 यूनिट है तो सी उससे 3 यूनिट ज्यादा होगा, 13 यूनिट होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई डी यहां पर अगर मान लो कि डी 10 यूनिट है तो सी कितना यूनिट हो जाएगा, सी जो है वो डी से 3 यूनिट ज्यादा है तो ये 13 यूनिट हो जाएगा। तो सी से डी का डायरेक्ट रेशियो आ गया, सी से डी का डायरेक्ट रेशियो आ गया। इसके बाद मेरे भाई आगे बताओ डी से ए का तुलना है, डी से ए का रेशियो निकालना है। डी से ए का रेशियो निकालना है, डी से ए का। ठीक है मेरे भाई, सबका अलग अलग रेशियो एक साथ है नहीं जो मैं एक साथ सबको लिख दूं लाइन से। ठीक है, वैसा क्वेश्चन नहीं है। डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। डी ए से 25% कम है, यानी अगर ए का वैल्यू 4 यूनिट है, ए का वैल्यू 4 यूनिट है, ए का वैल्यू 4 यूनिट है तो डी का वैल्यू 1 यूनिट कम है उससे, यानी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां रेशियो आ गया ए से बी में, सी से डी में, डी से ए में। अब हम सबको एक साथ कंबाइंड करेंगे, चारों रेशियो को एक साथ कंबाइंड करेंगे। ए से बी का, ए बी सी और डी का चारों रेशियो को एक साथ में कंबाइंड करूंगा, चारों रेशियो को एक साथ में कंबाइंड करूंगा। ये बटा वाला चीज रेशियो होता है, रेशियो। ठीक है, ये चारों रेशियो को मैं एक साथ कंबाइंड करूंगा। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहां ए हमारा 4 यूनिट है, यहां ए हमारा 4 यूनिट है। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहां बी 5 यूनिट है, एक ही जगह बी है, कोई दिक्कत नहीं है। सी 13 यूनिट है, सी भी एक ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाई लोचा क्या है डी में, डी में डी यहां 10 यूनिट है और डी यहां पे 3 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों को सेम करना पड़ेगा। अरे डी तो हमारा सब जगह एक ही रहेगा ना, एक ही वैल्यू देगा ना डी। तो यहां डी 10 यूनिट है, यहां डी 3 यूनिट है, यहां तुमको एक रंग का बनाना होगा, एक रंग का बनाना होगा, एक रंग का। तो तुम बताओ मेरे भाई डी को हम अगर एक रंग का बनाएंगे तो यहां डी 10 यूनिट है, यहां 3 यूनिट है, तो एक रंग का कब बनेगा, इसका एलसीएम होता है 30, यानी दोनों को 30 बना लो, 30 दोनों को 30 बना लो। तो 30 बनाने के लिए हमको ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, रेशियो में अगर हमको रेशियो में कोई भी गुना करना पड़ता है तो ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो पूरे रेशियो में एक साथ गुना करना पड़ता है, तो ऊपर नीचे 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये 30 हो गया डी, और यहां जो 3 है इसको भी 30 बनाना है तो ऊपर नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 10 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सी और डी के बीच में वही रेशियो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो डी और ए के बीच में वही रेशियो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सवाल का शकल चेंज हुआ, वैल्यू अभी वही का वही है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए बी सी डी का रेशियो क्या हो जाएगा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जैसे तुम डी को चेंज किया, जैसे ही तुम डी को चेंज किया तो ए हमारा रूट किया, क्यों, क्योंकि ए यहां पे 4 यूनिट है और ए यहां पर अब 40 यूनिट हो गया। तो मेरे भाई ए हमारा 40 यूनिट हो गया, यहां पर ए 4 यूनिट है, तो अब ए को ठीक करना पड़ेगा, ए को एक रंग का करना पड़ेगा। तो ए हमारा 40 यूनिट है, ए हमारा 4 यूनिट है, तो इसको भी 40 तो बना सकते हैं ना, तो इसमें 10 से नीचे ऊपर गुना कर दो तो ए हमारा 40 यूनिट हो जाएगा। अब कोई नहीं रूठेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए 40 यूनिट हो गया, ठीक है, ए 40 यूनिट हो गया, कहीं भी खोज लो। बी 50 यूनिट हो गया, सी मेरे भाई 39 यूनिट हो गया और डी 30 यूनिट हो गया, डी 30 यूनिट हो गया। कहीं से भी खोलेगा तो एबीसीडी का रेशियो अब एकदम परफेक्ट आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो एबीसीडी का रेशियो कितना बन गया बताना। ये ए का वैल्यू कितना है 40 यूनिट, ए का वैल्यू कितना है 40 यूनिट, तो ए का रेशियो हो गया 40 यूनिट, ए का वैल्यू 40 यूनिट है। बताओ मेरे भाई बी का वैल्यू कितना है बताना। बी का वैल्यू कितना आया 50 यूनिट आया, 50 यूनिट, बी का वैल्यू 50 यूनिट आया, 50 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, सी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई। सी का वैल्यू कितना है 13 थे 39 यूनिट हो जाएगा, 39 यूनिट, सी का वैल्यू 39 यूनिट हो जाएगा, 39 यूनिट। और डी का वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई बताना। डी का वैल्यू कितना आएगा बताना। डी का वैल्यू यहां से लो चाहे यहां से लो, अब तो एक रंग का हो गया है, तो 30 यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट, 30 यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट। तो मेरे भाई एबीसीडी के बीच में मैं एक रंग का रेशियो बना के एक साथ सबको डाल दिया। ठीक है, एबीसीडी के बीच में मैं रेशियो ला दिया एक साथ। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, ये सभी रेशियो अलग अलग भटक रहा था, मैंने एक साथ कंबाइंड कर दिया। ठीक है, तुम सेम करेगा तो कंबाइंड हो जाएगा, सेम नहीं करेगा तो कंबाइंड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो पहले रेशियो को सेम करना होता है, जो चीज टक्कर खाता है उसको सेम करना होता है, जैसे ही सेम हो गया तो कंबाइंड कर लो। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मेरे भाई सब जगह अगर हम देख रहे हैं, सब जगह अगर हम देख रहे हैं तो मेरे भाई ये कुछ और नहीं, बी बराबर इतना गुना सी है, तो फाइनली मेरे भाई ये बी से सी का ही तो रेशियो है। मेरे भाई ये सब जगह बी से सी का ही तो रेशियो दिखाई दे रहा है। यहां बी से सी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई। यहां अगर मैं इस ऑप्शन को सही करूंगा तो बी से सी का वैल्यू कितना है, बी बटा सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.39 हो जाएगा। मैं ऑप्शन को लिखने का जो तरीका है उसको चेंज कर रहा हूं। मेरे भाई दूसरा ऑप्शन में मेरे भाई बी से सी का रेशियो कितना बनेगा बताना। बी से सी का रेशियो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये सी उधर जाएगा तो बी बटा सी, ये 0.78 इधर आएगा
तो 1 बटा का 0.78 आ जाएगा, 1 बटा का 0.78 आ जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो गया, 2 ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन को मैं सही करूंगा तो बी से सी का रेशियो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये बी से सी का रेशियो कितना बनेगा, 0.78 बनेगा, 0.78। ठीक है, और मेरे भाई चौथा ऑप्शन को मैं सही करूंगा तो बी से सी का रेशियो कितना बनेगा, बी से सी का रेशियो कितना बनेगा, सी उधर चला जाएगा तो ये 1 बटा का 0.39 बनेगा, 1 बटा का 0.39 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, मैं सभी ऑप्शन को सही कर लिया, मैं सभी ऑप्शन को सही कर लिया। अगर मैं दशमलव उड़ाऊंगा तो ये 39 बटा का 100 बनेगा। अगर मैं यहां दशमलव उड़ाऊंगा तो नीचे में 100 बनेगा जो ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 बटा का 78 हो गया। 100 बटा का 78 को काटूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा, ये 50 बटा का 39 हो जाएगा, 50 बटा का 39 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसको अगर मैं दशमलव उड़ाऊंगा तो बटा का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 बटा का 100, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, ये फाइनली हम यहां पे लिख रहे, जगह नहीं है, सिंप्लीफाई करेगा तो 39 बटा का 50 हो जाएगा, ये 39 बटा का 50 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो डबल जीरो ऊपर चला जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 बटा का 39। ठीक है, तो ये 100 बटा का 39 ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई होने वाला है नहीं, ये सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है। तो फाइनली सब जगह हमको बी से सी का रेशियो निकालना क्या होगा, तुम बताओ मेरे भाई, तुम्हारे हिसाब से बी से सी का रेशियो क्या बनेगा, यानी बी बटा सी का वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई। बी बटा सी का वैल्यू क्या बनेगा, 50 बटा 39 बनेगा, 50 बटा 39। देख लो मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां बी बटा सी करने पर 50 बटा 39 दे रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां बी बटा सी करने पर 50 बटा 39 दे रहा है। 50 बटा 39 ये वाला होगा नहीं, 50 बटा 39 मेरे भाई ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 50 बटा 39 ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, बी से सी का रेशियो निकालना। ठीक है, बी से सी का रेशियो कितना हो जाएगा, बी से सी का रेशियो 50 बटा 39 ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेकेंड नंबर। ये सेकेंड नंबर ही हमारा सही हो जाएगा, ये सेकेंड नंबर को मैं सही किया ना, ये सेकेंड नंबर को मैं सही किया था ना, ये 50 बटा 39, ये 39 बटा 50 है, ये नहीं होगा, ये 50 बटा 39, ये 100 बटा 39 है, नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन था, ये तीसरा था, ये चौथा था, तो मेरे भाई दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है बस। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है मेरे भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ए का तुलना किससे हो रहा है, बी से हो रहा है, बी से, ए का तुलना बी से हो रहा है, बी से। ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है। इस लाइन के कहने का मतलब यह है कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो किसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो मेरे भाई ये बी के वजन के नजदीक है, बी के वजन के नजदीक, बी के वजन के साथ ये लाइन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो मेरे भाई बी का वजन, बी का वजन, बी का वजन, ये बी का वजन, बी का वजन, बी का वजन, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक होगा। इस लाइन का ये मतलब है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, जिसका वजन सी के वजन से 30% अधिक है, तो जिसका वजन नजदीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नजदीक में बी है, इसका मतलब बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, ये लाइन के कहने का मतलब है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट अधिक है, फाइनली ए और सी के बीच में है ना तुलना करना है। ठीक है, वो तो मैं ला ही दूंगा। इस क्वेश्चन में क्या तुमको दिखाई दे रहा है, ए का तुलना बी से हुआ, ए का वजन बी के वजन से तुलना हुआ। ठीक है, ए का वजन, ए का तुलना बी से हुआ, फिर बी का तुलना सी से हुआ, फिर बी का तुलना सी से हुआ, तो ए का तुलना बी से हुआ, बी का तुलना सी से हुआ, लगातार है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन को हम कहां से सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करेंगे, पीछे से। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, तो यहां क्या करना है मेरे भाई, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेना फटाक से, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेना है फटाक से मेरे भाई, ए बी सी का रेशियो निकाल लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिक रेशियो आ जाएगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, बस पीछे से सॉल्व करते चले जाओ। मेरे भाई लास्ट में क्या है, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, यानी सी का वजन अगर 100 है तो बी का वजन कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बी का वजन सी के वजन से 30% अधिक है, सी का वजन अगर 100 यूनिट है तो बी का वजन उसका 30% ज्यादा है, यानी 30 यूनिट ज्यादा है, तो फाइनली 130 यूनिट हो जाएगा ना। चलो मेरे भाई ये लाइन समाप्त हो गया। अब इस लाइन को पढ़ो, पहला वाला लाइन को, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए का वजन अगर बी के वजन से 20% अधिक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का जो वजन है, ध्यान से सुना मेरे भाई, ए का जो वजन है, ए का जो वजन है, ए का जो वजन है वो बी के वजन का 120% हो जाएगा, वो बी के वजन का 120% हो जाएगा। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, मैं डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पे आना चाह रहा हूं।
ए का वजन बी के वजन से 20% अधिक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का वजन बी के वजन का 120% है। तुम्हारे पास बी का वजन है तब ना ए का वजन आएगा। डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पर आओ, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू पे। तो ए का वजन बी के वजन का 120% है। अब बताओ मेरे भाई बी का वजन मेरे पास कितना है, 130 पहले से ही है, तो 130 का 120% निकालना है। 130 का 120% कैसे निकलेगा बताना मेरे भाई, ये परसेंटेज से इसका डबल जीरो समाप्त हो जाएगा। तो ए का वजन कितना हो जाएगा, 12 गुना 13, तो 12 तिहाई 36 का 6 चला गया, हासिल 3 हो गया, 12 का 12 3 15, 156 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, 156। तो ये ए का वजन कितना आ गया मेरे भाई, 156 हो गया, 156। हमारी बात समझ गया मेरे भाई। हमको डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लिखना होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, बीच वाला डाटा हमको लिखना नहीं होता कि कितना अधिक है, वो अधिक कमी का कोई मतलब नहीं होता है रेशियो में। डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लाओ, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, सी के वजन, ए का वजन सी के वजन से कितना % अधिक है। तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकता है, या नहीं तो मेरे भाई तुम डायरेक्ट भी काम कर सकता है, ठीक है। ए का वजन सी के वजन से कितना % अधिक है, ठीक है। तो ए का तुलना सी से हो रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई ए का वजन सी के वजन से कितना यूनिट अधिक है, पहले ये बताओ ए का वजन सी के वजन से कितना यूनिट अधिक है। तो मेरे भाई ए का जो वजन है वो सी के वजन से 56 यूनिट अधिक है। तो परसेंटेज में इसका वैल्यू क्या होगा, तो मेरे भाई जितना अधिक है 56 बटा का, ए का तुलना सी से हो रहा है, नीचे में बेस 100 बन गया, इसका मतलब परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो 56% ही आएगा। नहीं तो 100 से 100 काट लो तो फाइनली कितना आ गया, 56% आ गया, 56% ही इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर। हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर कोई परसेंटेज चैप्टर नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा रेशियो इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। हमको परसेंटेज को पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज को तुम पढ़ लिया तो वो ऑटोमेटिक रेशियो वैल्यू बन जाता है, ठीक है। कुछ है नहीं मेरे भाई इसमें, सिर्फ परसेंटेज में रेशियो का खेल होता है बस, ठीक है। परसेंटेज नाम के लिए चैप्टर है पूरा रेशियो ही है। हमको परसेंटेज वैल्यू पढ़ना आना चाहिए, हमको परसेंटेज में डाटा कैलकुलेट करना आना चाहिए। बेस 100 पर भी मैं काम करता हूं, या नहीं तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी मैं काम करता हूं। जैसा हमको डाटा सुलझित होता है वैसा मैं काम करता हूं, ठीक है मेरे भाई। अगर काफी टिपिकल डाटा होता है तो मेरे भाई मैं फ्रैक्शन वैल्यू लगाता हूं, ठीक है। अगर टिपिकल डाटा नहीं, आसान डाटा है तो मैं 100 बेस लेकर काम करता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, इससे आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है मेरे भाई। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे, ठीक है, हमारा क्लास अगर तुमको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।